य नमः। जय श्री श्याम। बोलिए श्री श्याम बहादुर जी महाराज की जय। बोलिए श्री आलू सिंह जी महाराज की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। आप सभी श्याम प्रेमियों को हमारे एक प्रयास मर्यादित कीर्तन से जुड़े सभी प्रेमियों को मेरा पूरी टीम की ओर से जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे हमारे आदरणीय श्री अजय मित्तल जी से। उससे पहले हम चर्चा करें, बाबा श्याम के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। बाबा श्याम के दर्शन करें, मन को प्रसन्न करें, अपने आप को धन्य करें। स्टूडियो से कहूंगा बाबा श्याम के दर्शन। जय श्री श्याम। जय जय बाबा श्याम। जय जय खाटू धाम। आज हम बाबा के अनन्य प्रेमी, एक बाबा का पूरा ही परिवार बाबा के प्रति समर्पित है। हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में, बाबा श्याम के बारे में। मैं स्टूडियो से कहूंगा कि लेके आए हमारे जो आज के गेस्ट हैं, उनको दर्शकों के सामने लेके आए। हम ये चर्चा बाबा श्याम की शुरू करें। अजय मित्तल जी। कुछ नेटवर्क इशू है। कोरोना ने तो घर बैठा दिए मोदी जी। नेटवर्क तो कम से कम अच्छा कर दो। काम धंधे तो जब होंगे जब होंगे। हाँ जी। जय श्री श्याम बाबू जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बाबू जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। हेलो। हेलो बाबू जी, अब तक तो ठीक था, अब क्या हुआ नेट को?
चलिए कोई नहीं, जब तक उनका नेट ठीक होता है, जब तक मैं आपको एक सूचना दे दूं। कल रेवाड़ी श्री श्याम बहादुर जी बाबा के परम आदरणीय परम भक्त, सबसे उच्च कोटि में भक्तों में अगर नाम है तो वो है भगत शिरोमणि श्री श्यामलीन श्री श्याम बहादुर जी महाराज रिवाड़ी वाले। कल उनकी गद्दी पे दोपहर 12:15 बजे हमारे छोटे भाई शीतल पांडे जी वहां एक अरदास कीर्तन करेंगे। जितनी देर भी गुरुदेव की इच्छा होगी, क्योंकि गुरु की गद्दी पे जा रहे हैं, गुरु महाराज की गद्दी पे है, तो उनकी इच्छा से जितनी देर भी वहां कीर्तन चलेगा कल दोपहर 12:15 बजे से। जो भी प्रेमी सुने, कोई आना चाहे उस कीर्तन में हिस्सा लेना चाहे तो बस स्वागत है। हाँ जी बाबू जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सब। हाँ जी बाबू जी, हाँ। पहले तो आपके चरणों में प्रणाम, आपको जय श्री श्याम। जय श्री श्याम साहब, आपको भी और सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम साहब। बाबू जी, हम थोड़ा सा विलंब हो गया आपके नेट की जी वजह से। हमारे जी जी दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। हम बाबा जी श्याम के बारे में आपसे कुछ सीखने और कुछ जानने के लिए आज आए हैं आपके साथ, इस जी चर्चा को लेके, बाबा श्याम की चर्चा को लेके। बाबू जी जी, हमें सबसे पहले आप अपने परिवार का और अपना परिचय दे, हमारे पूरे इन जितने भी दर्शक हैं उनको, कि फिर उसके बाद आप बताएं कि आपका परिवार, आप कैसे बाबा से जुड़े, क्या क्या बाबा ने कृपा की, उसके बारे जी। में बताएं। देखिए साहब, हमारा परिवार राजस्थान में चढ़ावा में रहता है। जो अब यहाँ करीब हमको 300 साल हो गए जो इधर यूपी में आ गए हैं। श्याम अच्छा। बाबा हमारे कुल देवता, इष्ट देवता रहे हैं। हमारे दादा परदादा जब से उनको ही मानते आए हैं। जब उस समय की बात है कि जब बहुत नग्न लोग, मतलब बहुत कम लोग श्याम बाबा को हाँ जानते थे। हाँ जी, हाँ जी। उसके जी, उस समय खाटू आज की तरह खाटू नगरी नहीं था। उस समय बहुत छोटा सा गांव था। बाबा का मंदिर था, जाने के लिए रास्ते नहीं थे। उस क्या समय बात। वहाँ रेता के टीले हुआ करते थे। लेकिन हमारे पिताजी हर साल फागुन की एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को हाँ खाटू जी, हाँ जी। जाते थे। तो यहाँ से छोटी लाइन की ट्रेन जाया करती थी सब, जो रींगस तक जाती थी। अच्छा जी। रींगस से बस मिलती थी या ऊंट गाड़ी मिलती थी, अच्छा जी। जिस पे बैठ के वहां जाते थे। और रास्ते में इतनी दिक्कतें होती थी उस समय कि गाड़ियां फंस जाती थी। हाँ भगत हाँ लोग हाँ। उतर के धक्का लगाते थे, सब काम करके बड़ी मुश्किलों से खाटू पहुंच पाते थे सब। तो अच्छा जी। उस समय का तो माहौल बहुत ही बढ़िया दार्शनिक होता था। जो जाते थे वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रेम से रह के बाबा के बहुत आनंद के साथ दर्शन उनका किया करते थे सब। तो उस समय फागुन की एकादशी को बहुत मतलब बाबा की एक झांकी निकला करती थी शाम के टाइम, जो पूरे खाटू नगर में घूमा करती थी सब। अच्छा अच्छा उस जी। समय, हाँ, वही समय था जब बाबा अपने भक्तों से मिलने को उस समय मंदिर से बाहर आया करते थे। क्या और बात है। ये परंपरा आज भी चल रही है। हाँ हाँ। लेकिन आजकल भीड़ ज्यादा होने की वजह से, कुछ ना जानकारी की वजह से लोग बाग उस दृश्य का दर्शन कम कर पाते हैं। आप बताएं उसके बारे में। जी जी। तो उस समय बाबा आते हैं बैंड बाजों के साथ, बाबा की घोड़े की बग्गी पे उनकी यात्रा हम्म निकलती है शाम को। और जो पूरे खाटू में भ्रमण करने के बाद फिर मंदिर में आकर उसका समाप्त होती थी। हम्म। हाँ, ये तो सब बाबा के बारे में। अब हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत जी बाबू। पुराने हमारे यहाँ पूजा होती आई है, सब कुछ होता आ रहा है। उसके बाद भी जब से अभी तक हाँ जी, कंटिन्यूस हर हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा हाँ जी, हाँ श्याम जी। का हमारे हमारे घर पे जागरण होता है रात्रि का, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बाबा के जागरण में सम्मिलित होते हैं सब।
और अच्छा वहाँ अच्छा। पे जो भी है बाबा का जो भी चमत्कार होता है, हुक्म होता है, लोगों के कष्ट काटे जाते हैं सब अच्छा जी। उस कीर्तन। हाँ जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा वो होता है सब। बाबा की क्या महिमा बात है। कहना या करना हमारे बस के बाहर की बात है सब। नहीं वो तो है ही जी, देखिए उसकी तो जी महिमा का बखान तो कोई जी, इंसान तो कर ही नहीं सकता। और नहीं कर बखान के सकते लिए तो, सब। हाँ जी, जी बखान के लिए तो कहा है कि भाई अगर पूरी धरती को कागज और पूरे जितने भी वृक्ष है उनकी कलम बना ली जाए और समुद्र की शाही बना ली जाए तो उनकी महिमा भी हाँ जी, नहीं लिख सकता कोई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल हाँ, सही बात है सर। है ना जी। जी तो ये जी तो हम सिर्फ अपने अनुभवों की और अपने जो बाबा ने आप पे कृपा की, हम पे कृपा की, तो हम जी उसका जी चर्चा उस सिर्फ उसकी उतनी ही बात कर रहे हैं। तो जी आपके जैसे मैं आपके बुजुर्गों ने, जैसे आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने कोई किस्से जी बताए होंगे, आपने भी कोई ना जी कोई अनुभव किया होगा। तो वो सब बातें आप हमारे साथ शेयर करें और बाबा के प्रति लोग और भी प्रेमियों का विश्वास भी बढ़े। देखिए, जब हमारे पिताजी वहाँ जाया करते थे हर एकादशी को, तब हम छोटे बच्चे थे। हाँ उनके जी। साथ हर दफा तो नहीं, लेकिन कई दफा उनके साथ जाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ था बाबा के यहाँ। हाँ जी। और वहाँ पे उस समय आपको इसमें निशान की महिमा भी आ जाएगी थोड़ी सी, हाँ जी। कि हाँ जी। उस समय में आजकल की तरह इतने लाखों की संख्या में निशान नहीं आया करते थे बाबा के। अच्छा जी। वहाँ केवल 3 निशान जो मुख्य थे वो आया करते थे। उसके बाद एक आध निशान अगर कहीं से आ गया तो वो आते थे। पहला निशान तो अच्छा जी। सूरजगढ़ से आता था सब, अच्छा। पैदल चल के। हाँ जी। हाँ उसमें जी। 3 4 दिन का समय लगता था। दूसरा निशान आता था चढ़ावा का, राजस्थान से। अच्छा जी। और तीसरा निशान अपने हरियाणा में हिसार से आता था, जिसको काशीराम भगत जी के उसमें आता था सानिध्य में सब। हाँ 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 हाँ। और वो निशान में जो इतने भी भक्त थे वो शामिल हुआ करते थे सब। और उस अच्छा जी। निशान में के समय जो भी बाबा में जिसमें भगत में छाया आई हुई होती थी, और जहाँ वो बाबा का हुक्म होकर उनका कष्ट कटा करता था, वो चमत्कार देखने लायक था। लेकिन इतना चमत्कार के बारे में मुझे याद नहीं है जो हाँ जी। अच्छी हाँ जी। तरह से करूं। एक दफा तो किस्सा जो है मुझे याद है कि ये कोई भगत आया था अपनी पत्नी समेत सब। अच्छा और जी। ऐसे लोग बाग ये कहेंगे शायद ये मनगढ़ंत कथा है, लेकिन हम्म। बिल्कुल आंखों देखी हुई सच्ची कथा है। हाँ जी। हाँ जी। किसी कारणवश उसके उसकी मृत्यु हो गई सर। अच्छा जी। और जी उसकी पत्नी इतनी बिलक बिलक कर रोने लगी, बोली बाबा हमारे कोई संतान नहीं थी और हम तुम्हारे दरबार में आए, आपने संतान देने की जगह मेरा पति भी ले लिया। फतेह। क्या बात। जी। और उन्होंने लाके उनकी बॉडी मंदिर के बाहर, जहाँ आजकल लाइन लगा करती है दर्शन के लिए, जिसे चौक हाँ जी। हाँ बोलते हैं, जी। जहाँ वहाँ उन्होंने रख दी गई थी। जब वहाँ पर निशान यात्रा आई थी तो सब वहाँ बाबा की हुक्म हुआ था, बाबा के भगत लोगों में बाबा की छाया आई थी। हम्म। बाबा ने मोलछड़ी का झाड़ा देकर जल से छींटे दिए थे साहब। तो वो प्राणी वहीं उठ के खड़ा हो गया था। अब ये तो मेरी आंखों देखा हुआ है। क्या बात है। क्या बात है। जी। वो छींटे देने वाले आपको याद है कौन थे, किसने ये छींटे सब दिए? उस समय सब, एक तो ये काशीराम भगत जी थे, एक अपने जी। रामेश्वर दास जी गाड़िया हुआ करते थे, झुंझुनू के भगत। हाँ जी। हाँ जी। समझे साहब। एक अच्छा कानपुर अच्छा। की बनारसी बाई थी। और अपने लेखक हैं सोहन लाल जी, लोहाकर। जो लोहाकार, उस हाँ समय जी। ये हाँ भी जी। थे। समझे अच्छा साहब। अच्छा। हाँ, तब इन्होंने भजन भी लिखे थे। अच्छा। तो ये क्या बहुत पुरानी बातें हैं। इस बातों पर शायद अब आदमी जल्दी से कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या बात। ऐसा चमत्कार देखिए हमने जब जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना शायद देखने हम्म, को मिले। जी चलिए देखिए उन जैसे पहली बात तो भगत ही नहीं रहे। जी जी उन जैसे सच्चे भगत नहीं रहे, उन जैसे जी। निस्वार्थी भगत नहीं रहे। नहीं रहे बाबा सब। तो है,
बाबा तो जी हमारे वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन हमारा ही स्तर गिरता जा रहा है। जी जी हम हम मोह माया में फंसते जा रहे हैं, और इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान देने लगे, बाबा की बातों में कम ध्यान देने लगे। इसीलिए जी जी हम ये जी कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे बुजुर्गों से फिर वो मार्गदर्शन लेके, फिर कोई प्रेमी शायद, जी फिर कोई काशीराम बन जाए, फिर शायद कोई आलू सिंह जी महाराज जैसे अखाड़े करने लग जाए, उनकी तरह लोगों के कष्ट काटने लग जाए, फिर कोई जी सोहन लाल लोहाकर जैसा कोई प्रेमी फिर बने। तो वो बनेगा जब जब सही जानकारी लोगों जी, तक सही पहुंचे। बात है सर। आप जी बाबा के बारे में भी, और कैसे बाबा का को ध्याया जा सकता है, कैसे उसको साधना की जा सकती है, वो सही बातें, वो सही मार्गदर्शन हमें आप बुजुर्गों से ही मिल सकता है, और आप ही हमें सही राह दिखा सकते हैं। जी तो इस यही जी कोशिश हमारी है। तो बाबूजी, और आप आगे बताइए अपने जीवन के बारे में और बाबा के बारे देखिए साहब, ऐसा है कि पहले यहाँ हम लोग तो वहाँ जाते, हम लोग तो सब खाटू ही जाया करते थे जब बाबा के इतने ना तो कहीं मंदिर थे ना स्थान थे। में। हाँ जी, हाँ तो जी। हर साल, अच्छा, हम लोगों के परिवार का जात जड़ूला, शादी के ही या बच्चा होता है तो उसका मुंडन वगैरह का सब संस्कार बाबा के ही यहाँ होता है। अच्छा, अच्छा, उस अच्छा, अच्छा। समय की बात, ये बात साहब सन 1984 की है। हाँ मेरे जी। पुतली हुई थी बड़ी, उसका जड़ूला कराने के लिए हम लोग खाटू जाने के लिए हुए थे। तो हाँ जी। पिताजी ने बस कर ली थी यहाँ से, बस के द्वारा जाने के लिए। तो पहले तो बाबा की इच्छा नहीं थी तो बस आने में विलम्बन हुआ, तो जैसे अच्छा, तैसे अच्छा, बस आ गई सब। ये घटना है जो इससे संबंधित, यह है कि उजानी में जो बाबा का मंदिर बना, वो किस हाँ जी, हाँ जी। किस उसमें बना, इसलिए उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जी। तो जब बस आ गई तो सब लोग उत्साह से बस में बैठ गए। सब बस स्टार्ट करी गई, बस स्टार्ट नहीं हुई, बस में कोई कमी पैदा हो गई। थोड़ी बहुत देर ड्राइवर ने कोशिश करी स्टार्ट करने की, नहीं हुई। जब थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, विलम्ब हो गया, तो सब लोग नीचे उतर गए। कर गए। उतरने के बाद फिर बस स्टार्ट हो गई सब, फिर सब लोग बैठ गए। ऐसा करके कई बार हुआ। तब अच्छा जी। हमारे पिताजी के दिमाग में, मतलब उनके विचार, उनको विचार ये आया कि आज क्या बाबा से हमसे गलती हुई है जो बाबा बार बार बस को खराब कर। तभी साहब हमारा भतीजा था, उस समय उसकी उम्र करीब 10 साल के आसपास की होगी। उसमें हम्म। अचानक बाबा की परछाई आई साहब, और उनके द्वारा हुक्म हुआ। हमारे पिताजी का नाम शंकर लाल था कि शंकर लाल, तू खाटू क्यों जा रहा है? मैं तो यहीं आऊंगा, मेरा यहाँ पे क्या मंदिर बात। बनाओ और यहीं पर जात जड़ूला करो सब। अब बाबा के आगे कौन क्या बोलता था, उनका हुक्म स्वीकार किया गया। अब इस चिंता हम्म। में कि साहब हमारे दादा परदादा पुरखों ने कभी कोई मंदिर नहीं बनाए, हाँ, तो हाँ। ये मंदिर कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है। तो उन्होंने साहब स्थान बताया। हमारी पेपर अच्छा मिल जी। थी, वहां अच्छा। चलती थी, तो बोला मेरा इसी में स्थान बनाओगे हाँ, और मैं हाँ, हाँ। यहीं आके विराजमान होऊंगा, और मुझे 40 दिन के अंदर मेरी स्थापना करनी है। साहब संग में शर्त एक और थी ओ। ओ। कि, जी, अब बताइए ना, कभी कोई ने मंदिर देखा ना बनवाया ना उसके जानकारी। ठीक है हम्म। साहब, उसके लिए कोशिशें की गई, जानकार लोगों से, उन से संपर्क करके मंदिर, अच्छा मंदिर में क्या था उस समय साहब, यहाँ कोई बाबा को जानता नहीं था, पूछता नहीं था। एक हमारी फैमिली थी, एक फैमिली और थी, केवल दो फैमिली जो थी वो हाँ बाबा जी, को हाँ जी। जानते थे। हम्म। तो सब वहीं पे एक छोटा सा मंदिर, मतलब इस तरीके अच्छा। से बना दिया गया कि केवल एक पारिवारिक मंदिर जैसे होता है ना, छोटा सा। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 15 फुट बाई 15 फुट में बाबा का भवन बना के मूर्ति स्थापना करके, हाँ जी। और अपने घर के और एक दो परिवार और जो जुड़ गए थे स्थापना के बाद, वो अपने दर्शन हम्म। करते थे। हाँ जी। फिर साहब अपना कार्तिक का महीना आया, बाबा का जन्मदिन का।
तब हम लोग यहाँ से अपने यहाँ पूजन निशान पूजन करके पैदल यात्रा लेके सब मंदिर तक गए। उस यात्रा अच्छा जी। को यहाँ के शहर के लोगों ने, सब लोगों ने उसको देखा। अच्छा। जी। उसके बाद जो कुछ उसमें शामिल हुए होंगे, उनकी मनोकामना उनने मांगी होंगी, वो उनकी पूर्ण हो गई सब। क्या उसके बात, बाद वाह। से तो ऐसा उसके बाद से तो ऐसा तांता लगा बाबा को मानने वालों का। आज हर कार्तिक की एकादशी को यहाँ जब बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो हिंदुस्तान के हर कोने से, उसके हाँ हाँ। अलावा सब विदेशों से लोग उजानी बाबा के दरबार में उस महोत्सव में शामिल होने को आते हैं सब। क्या इंग्लैंड बात, से, वाह। अमेरिका से, समझे साहब, न्यूजीलैंड से, इतने इतने दूर के, और 6 6 महीने पहले से अपना प्रोग्राम देते हैं कि हम आएंगे। तो क्या बाबा बात, की वाह। महिमा अब उजानी में ही नहीं, समस्त हम्म। भारतवर्ष के अलावा विदेशों में भी बहुत हो गई। क्या बात। तो इनकी मैं। महिमा का क्या बखान करूं, और क्या उजानी के मंदिर का एक ये तीर्थ स्थली सिद्ध पीठ हो गया है सब। यहाँ क्या बात। कोई नहीं मानता था, हर गांव में, हर कस्बे में, हर नगर में बाबा को मानने वाले इतने हो गए कि अब उजानी मंदिर पे लगभग हम्म। रोजाना 10 20 50 निशान लगभग 100 100 150 किलोमीटर से पैदल यात्रा करके लेके आते हैं सब। क्या बात। जय हो, जय हो, जय हो। ये तो है सब। बाबा का स्थान 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 भी बड़ा हो गया होगा अब तो। हाँ, अब तो बहुत बड़ा कर हो गया, बाबा ने अपने आप कर लिया साहब। समझे हम्म। साहब, और नित्य श्रृंगार और सब चीज बहुत बढ़िया होती है साहब। बाबा की जितनी सेवा हो सकती है ज्यादा से ज्यादा वो हो रही है। तो बाबा के द्वारा यहाँ अपना प्रमाण दिया हुआ कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी सत्य घटना, जैसे जो बाबा ने यहाँ किसी की कोई इच्छा मनोकामना पूर्ण की हो, तो कोई बात आप देखिए हमारे यहाँ तो, साथ उससे संबंध को साझा जी, करना चाहते हो? यहाँ बहुत ज्यादा सब चमत्कार हुए हैं। मैंने बताया आपको, बहुत ज्यादा हाँ कष्ट जी, कट रहे हैं और हाँ कटते जी, हाँ ही जी। रहते हैं सब। यहाँ नि, कईयों को निसंतानों को बाबा ने संतान दी है सब। अच्छा जी। जिनके एक परिवार था जिसको 13 साल से कोई संतान नहीं थी, उसको हम्म। संतान बाबा ने दी। ये संभल के पास बहजोई है। अच्छा बहजोई के जी। रहने वाले, उन्होंने सुना, अब वो आए यहाँ के बाबा की अरदासें करी उनने, तो बाबा ने उनको हुक्म देकर 13 साल बाद बच्चा दिया। क्या बात, समझे वाह। साहब। और उसके अलावा यहाँ हवा वगैरह का जो हो जाता है, लोगों पर कष्ट ओह। होता है कि हवा आ गई है, इस हाँ जी, हाँ जी। तरीके के, तो मतलब हजारों, मतलब सैकड़ों कष्ट बाबा ने काटे हैं। दुखियों हम्म। को, निर्धनों को इतना धन दिया। अब एक परिवार है साहब बरेली में, हनुमान प्रसाद जी गुप्ता का, वो बेचारे अपने समय में हाँ जी, हाँ जी। साइकिल पे साइकिल पे थैला लटका के गलियों में अगरबत्ती धूप बत्ती ये बेचा करते थे। अच्छा जी। लेकिन वो ये बताते थे कि हमारे पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग बाबा को मानते थे। बोले हमको अच्छा कोई अच्छा अच्छा। ज्ञान नहीं है, इसलिए हम मानते नहीं थे। हमने अब सुना तो अब वो कि उझानी में मंदिर है, इस तरीके से सुन के वो उझानी मंदिर पर आए थे सब। अच्छा 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 तो अच्छा। उझानी मंदिर पर जब वो आए, बड़े चकचाते हुए आए, देखिए, क्योंकि उसके बाद उनने संपर्क किया तो हमने घर बुलाया, अपने सब किया था। उस दिन हम्म एकादशी का हम्म कीर्तन था तो वो आए थे। हम्म। वहाँ उनके लिए बाबा ने हुक्म में खजाना दे के और उनको आशीर्वाद दे के कहा, जा तेरा कसब काम हो गया। क्या बात। तब बाबा का जय हो। चमत्कार, अगली एकादशी को जब वो यहाँ आए, हम्म। तो साहब कितना प्रसन्न और कितना प्रसाद और कितना लेके आए। बोले बाबा अच्छा ने जी। मुझे दुकान दिलवा दी। क्या बात, वाह। समझे सर। वाह, उसके जय हो, बाद जय हो। आज उनके पास सब अपने खुद के 5 फ्लैट, 12 गोडाउन, और वाह। ये अपने जो जेडेक्स अगरबत्ती आती है, हाँ जी, हाँ इसकी जी। पूरे यूपी की डीलरशिप है साहब उन पर। क्या तो बात है। ये सब चमत्कार है। इसी तरीके से बरेली में है साहब कृष्ण अवतार जी अग्रवाल। अच्छा अच्छा। उनकी पत्नी को भी हवा का चक्कर था। जबकि वो दुनिया के बताते थे कि मैं हर जगह हो आया, तांत्रिकों के पास हो आया, हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में, हर मौलवी के क्या पास, लेकिन क्या बात। इनका ये हवा का चक्कर खत्म नहीं हो रहा।
समझे साहब। अच्छा जी। तो इनको भी कोई से या बाबा ने कोई को प्रेरणा दी हो तो इनको बताया, तब वो यहाँ हम्म। उजानी लेके आए थे सब। अच्छा जी। ये बात होगी साहब करीब सन 88 की। क्या बात है। जी। वाह जय हो। तो जब ये कीर्तन में आए तो इनको जो हुक्म हुआ कि तुझे 11 एकादशी को यहाँ दर्शन करने बाबा का मंदिर पर आना है, और उसके हम्म। बाद तेरा सब कष्ट कट जाएगा। अच्छा। तो सब वो उन्होंने मान के चले गए वो वहां से। अगली दफे जब एकादशी को वो दोबारा फिर दर्शन करने आए तो उस समय बहुत प्रसन्न थे। बोले साहब मेरा कम से कम 50% कष्ट दूर हो हम्म। गया। क्या बात। बोल और खाटू नरेश पांच की जय। 11 एकादशी ना आके केवल 5 एकादशी तक ही उनका हम्म। संपूर्ण निवारण हो गया कष्ट का। और सन वाह। 88 से अभी तक हर एकादशी को वो बराबर यहाँ दर्शन करने आते हैं सब। तो बाबा के चमत्कार की कोई वो नहीं है साहब, कहाँ तक क्या बताया जाए। और बिल्कुल कितने बिल्कुल। होते हैं उतने याद भी नहीं रह पाते सब। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल सही बात है आपकी। जी। बिल्कुल। लेकिन बाबूजी जितना भी आपको याद है, जितना भी आपके अपने जीवन में जी। की कोई और घटना, जैसे आपने ये कहा कि बस बस स्टार्ट हो जाती थी जी। जब हम जी। नीचे उतर जाते थे, जी। तो जी। इसी तरह जी। जी। जीवन में आपके जीवन में कोई और ऐसा वाक्य, कोई ऐसी कोई बात जो आप हमारे साथ और साझा करें। ऐसी इसी तरीके से साहब एक यहाँ अपने हरदोई में है। अच्छा हरदोई जी। वालों के हरदोई वालों के मतलब बहुत इच्छा शुरू से रही कि बाबा का यहाँ मंदिर बन जाए, अच्छा। ये बाबा का यहाँ स्थापना हो जाए। हाँ हाँ। बहुत मतलब दसियों साल से वो बेचारे कोशिश करते रहे। लेकिन जब तक बाबा का मंदिर या बाबा जब तक उनकी इच्छा स्वयं की नहीं होगी नहीं नहीं वो बिल्कुल। नहीं आ सकते। नहीं। हाँ हाँ। तो वो बेचारे यहाँ उजानी अपने कार्तिक की एकादशी को सब लोग 20-30 जने इकट्ठे होके आए कि आज बाबा से हुक्म लेंगे कि बाबा को हम्म। मनाएंगे कि मंदिर की हमारे यहाँ स्थापना हो, बाबा आए। तब बाबा ने उनकी सब सुनी, उनको हुक्म दिया कि जाओ तुम्हारा मंदिर वहां बनाओ, मैं आऊंगा वहां विराजमान हूँ। अब वो तो बड़े क्या। प्रसन्न होकर चले गए। लेकिन वहां पर जगह की अब समस्या आई, तो एक छोटी सी जगह थी वहां और है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। तो बाबा ने अपने यहाँ से मोलछड़ी उनको दी थी। अच्छा जी। बोले अब ये समझ लो, ये मोलछड़ी ले जाओ, इसकी विधिवत स्थापना करके उस जगह पे जहां आप बनाना चाहते हो रख के मेरा स्वरूप समझ के इसकी आप पूजा चालू कर दें। उन्होंने साहब वो ही किया। आज करीब 1.5 साल हो गया उस स्थान पर बाबा का बहुत भव्य मंदिर बन रहा है साहब, जिसकी शायद इस साल अप्रैल में बाबा की स्थापना हो जाएगी। क्या बात। तो इस वाह जय तरीके हो। के बाबा बाबा जब चाहता है वहीं जाता है। अब आजकल तो सब लोग बना लेते हैं सब मंदिर, लेकिन बाबा जो है विष्णु अवतार हैं, कृष्ण भगवान की इनको कलाएं मिली हुई हैं। श्याम बाबा की पूजा अर्चना बिल्कुल जैसे भगवान विष्णु की एक महाराजा की पूजा होती है, शुद्धता से और अच्छी तरीके से नियम से वो होनी चाहिए। क्या बात। उससे बहुत ही बहुत बढ़िया। बाबा प्रसन्न रहते हैं सब। तो बाबूजी जो आपने मंदिर बनाया वो आज आपका निजी मंदिर है, या आपने फिर वो सभी मतलब एक देखिए कोई साहब संस्था बना दी, कैसे कैसे किया। देखिए साहब मंदिर निजी तो नहीं है, ना निजी हम हाँ जी। कहेंगे। हाँ अब हाँ। तो वो सभी का मंदिर हो गया है। अभी तक मंदिर की वैसे कोई संस्था नहीं है, ना बनाई है। अच्छा। हाँ हाँ। लेकिन उसका देख रेख प्रबंध और जो भी है वो अभी मैं स्वयं और मेरा परिवार द्वारा ही की जा रही है। देख की जा रही जी। है। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। उसको अपना ना समझ के, वो हाँ जी हाँ सबका ही है। बाबा कोई का अपना नहीं है, बाबा जी। सबका बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा सबका है। उसमें उसमें जिसको बिल्कुल। जो करना है वो करिए, कोई मनाही नहीं है, कोई के लिए हम्म। कोई रोक नहीं है, कोई कुछ नहीं। क्यों, वो सबका है जी। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल।
तो बाबूजी ये उजानी जो ये कौन से ये कहाँ पड़ता है आसपास, जो मेरे सभी प्रेमियों ये को इसका पता हो? ये उजानी साहब अपने बरेली कासगंज रोड है। बरेली से अच्छा जब कासगंज जाते हैं या अच्छा अच्छा। जहाँ, तो बरेली और कासगंज के बीच में हम्म। बदायूं, शायद आप जानते हो बदायूं हाँ डिस्ट्रिक्ट जी को। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बदायूं से कासगंज की तरफ जब चलते हैं तो 7 किलोमीटर, अच्छा जी। बदायूं से कासगंज की तरफ बदायूं से 7 किलोमीटर के बीच में अच्छा मंदिर है बाबा का। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। मैं तब तक बाबूजी मतलब से ये, जी, कुछ और बातें करूं तो मैं कहूंगा हमारे गेस्टों को जब तक स्टूडियो लेके हाँ आए तब तक मैं बाबूजी से हाँ और एक दो बात करता हूं। जी तो बाबूजी आपके पिताजी के पिताजी यहाँ आए थे कैसे, जी। मतलब यहाँ पे व्यापार के सिलसिले से आए थे, किस तरह से आप राजस्थान से कैसे क्या आना हुआ था? व्यापार के सिलसिले में आए थे साहब। उस समय क्या अच्छा। था कि वहाँ सूखा वगैरह पड़ने की वजह से वहाँ राजस्थान में कुछ दिक्कतें हम्म। पैदा हो गई थी। अच्छा तो अच्छा हमारे बाबा ही नहीं बल्कि राजस्थान से बहुत से लोगों ने पलायन किया था, अच्छा जी। समझे। हाँ, उसके हिसाब से यहाँ आ गए थे सब। अच्छा जी अच्छा। जी जी ये अपने टिल्लू मित्तल जी, जी जी। ये आपको प्रणाम कह रहे हैं। परम पूज्य जय मुन्ना श्री राम चाचा जी जी। को सादर जी जी प्रणाम। जी जी, उन्हें अजय जय श्री मोगा जी राम जय श्री कहिएगा श्याम। सब जी। जय श्री हाँ जी। राम जी, हाँ जी। सं, संजय संजय मित्तल जी भी जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री राम जी। स- संगीता सिंगला जी जय श्री श्याम कर रहे जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम। ब, जय जय श्री श्री श्याम। श्याम। नीरज अग्रवाल जी, बब्बू जी, अमित मित्तल जय जी, श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री जय श्याम श्री साहब। जय श्याम। श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम। जय तो जय श्री श्री बाबूजी राम। श्याम। आपके, जय हाँ, श्री राम। जय श्री राम। तो मैं बारी बारी कहूंगा तो एक एक हमारा जो भी हमारे दर्शकों को भी बात समझ में आ जाए। तो मैं पहले बब्बू जी से कहूंगा कि बब्बू जी आप बाबूजी के साथ कोई पुरानी याद ताजा करना चाहते हो या प्रभु जी बाबा श्याम के बारे में कोई बात हमें मेरे साथ शेयर करना चाहते हो? नहीं, किस कृपा तो किसके साहब बाबा की है ही किस बहुत बड़ी। एक पीछे पीछे आवाज आ रही, किसके किसके आ रही है? टीवी चल रहा है या फोन पे, फोन दूसरा होना? नहीं नहीं नहीं, हेलो। हाँ जी आपकी ठीक है। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ जी आप बोलिए। बाबा की कृपा तो बहुत बड़ी है साहब, हाँ जी हाँ जी। बहुत बड़ी कृपा है। और गुरु जी हैं हमारे, इनकी बहुत बड़ी असीम कृपा है सब भक्तों पर, और मुझ पर कुछ खास ही है। चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ, कुछ खास ही कृपा है गुरु जी की, बहुत असीम कृपा। जो कुछ हूँ इनकी आशीर्वाद से ही हूँ आज। चलिए कुछ कृपा की उजानी चर्चा मंदिर की में जाए। जो जो कीर्तन जो होता है गुरु जी घर पर, हाँ जी। जो बता रहे हैं गुरु जी, एकादशी को जो होता है कीर्तन, उस कीर्तन में बाबा के साक्षात दर्शन किए हैं मैंने। मैं साक्षात क्या प्रमाण बात, हूँ उस चीज का। वाह। ये मेरे गुरु जी आपके बैठे हुए हैं उनके हृदय में। और जो होली की क्या बात। एकादशी आती है, हाँ जी हाँ होली जी। की एकादशी को बाबा के साथ में खेला हूँ। वाह इतनी क्या बात। बड़ी गुरु का मुझ पर आशीर्वाद है। क्या बात। जो मैंने बहुत अनुभव अच्छी किया बात। है वो मैं मतलब बयान कर ही नहीं सकता। इतनी बड़ी वही कृपा, अनुभव इतना बड़ा आशीर्वाद श्याम बाबा का। बब्बू जी, बब्बू जी वही अनुभव तो शेयर करना है, वो आप शब्दों में बयान करके और वही शब्दों में हमें बताएं, हम भी समझे। और किसी जिसके पीछे भी परिवार में बच्चों की आवाज आ रही है, कृपया वो शांत करें। नहीं, कृपा है साहब, आशीर्वाद है। जय श्री। और साक्षात दर्शन बाबा के किए हैं। उजानी गुरु जी घर पर जहाँ कीर्तन होता है, और वहीं से आदेश मिला हुआ है कीर्तन छोटी एकादशी को यहाँ घर पर होता है। अच्छा जी अच्छा। और जैसे गुरु जी ने बताया अभी कि बाबा कष्ट काटते हैं, वैसे ही सारे काम बाबा के आशीर्वाद से होते हैं। क्या बात, वाह। भैजोई में है, मतलब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि बच्चे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा आपका। उनको बाबा ने दो दो पुत्र
दे दिए कि ले बेटा ले जा। वाह, तो क्या साक्षात ऐसे बहुत चमत्कार बाबा के हैं, बिल्कुल। बहुत सुंदर। जो कुछ नहीं था वो आज बहुत पैसे में है। चलो यहाँ पर एक बाबा से बंगाली चाचा है हमारे जुड़े हुए, हाँ हाँ। बिलसी में, बिलसी से ही हूं मैं। बाबा अच्छा को अच्छा मानने अच्छा। वाले मुझसे ही पहले मानने वाले। तो जिस घर में वो हम्म। रहते हैं उस हाँ घर हाँ। में ये था कि इस घर में संतान नहीं होगी। अच्छा जी। जो भी यहाँ बाहर रहे थे, घर उन्होंने जो लिया नया, और उसके बाद उनको यहाँ 2-3 मतलब नाती है उनके। क्या बाबा बात, के जय हो आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से हुक्म यही उजानी में हुआ था। 2 बेटे हैं उनके, दोनों बेटों के, एक पे 2 बेटे, एक पे 1 बेटा। जो असंभव को संभव कर देते हैं बाबा। जो कहीं क्या कुछ बात, नहीं किताब कुछ नहीं होगा, वो बाबा करके दिखाए थे, एक बेटा ये हो गया। ये हो गया। तो चमत्कार साहब बहुत हैं। शेरावत बस जी, आशीर्वाद मैं मेरे भी एक गुरु बात का। बताना चाहूंगा। एक मिनट, बारी 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 वैसे। हाँ बस जी हाँ मुझ जी। पर तो गुरु का आशीर्वाद है साहब। यहाँ से निशान यात्रा भी निकलती है बिलसी से, लेके अच्छा अच्छा जाते हैं अच्छा अच्छा। होली वाली एकादशी को। क्या बात, बहुत अच्छे जैसे बहुत उजानी अच्छे में वो निकलती बहुत। कार्तिक एकादशी को, होली पे यहाँ से लेके जाते हैं हम लोग पैदल। बस सारा कुछ गुरु के आशीर्वाद से, बाबा की असीम कृपा से सब कुछ हो रहा है। बाबा के मानने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है साहब, चमत्कार है तो बिल्कुल नमस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा सुनता है बिल्कुल। मन से। अगर और बस चमत्कार ना करे तो खाटू में भीड़ क्यों बढ़ती, या आज उजानी का नाम क्यों सही हो रहा बात है होता। साहब, सही बात है, सही बात है साहब। बिलसी में तो मात्र हमारे 2 या 3 परिवार थे, आज पूरी बिलसी मानती है। बिल्कुल आसपास का आप जो ग्रामीण इलाका है वो सब में बाबा छाया हुआ है। आप अपने गुरु और हमारे आदरणीय अजय कुमार मित्तल जी से अगर कोई बात कहना चाहते हो, कोई किसी संदर्भ में कोई क्वेश्चन बात पूछना चाहते हो, कोई पुरानी याद ताजा करना चाहते हो। गुरुजी को पता है टीवी थी मुझे अच्छा। टीवी हुई थी टीवी। मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा मैं सेवा करता हूँ, मैं दवा नहीं खाऊंगा, इतनी भी 1% भी दवा नहीं खाऊंगा। गुरुजी ने दी है, रखा जो होती है जोत की, दे दी मेरी माँ को, दे दी बब्बू को ले जाके। और 3 दिन बाद एक्सरा हुआ, सारी टीवी गायब। जय हो जय हो जय हो। तेरी सब लीला न्यारी भेद मिलना अपरंपार। भगवान। क्या बात, जय हो। तो बस गुरु का तो और बहुत ही बड़ा वो है। गुरु हो गए, ऊपर से बाबा श्याम हो गए, और बाबा श्याम की बबूत होगी, और गुरु जी के हाथ से मिल जाए तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं। काके बलिहारी लागो पाए, गुरुदेव भले हरि गुरु आप में बलिहारी गोविंद जी होता है। गोविंद देव नहीं पहले गुरु है, उसके बाद ठीक बाबा है। है मुझे तो। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी अमित मित्तल जी। हाँ जी, अब आप अपनी बात रखिए, क्योंकि एक साथ अगर बोलेंगे तो फिर आवाज डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बिल्कुल अब आप अपनी, जय श्री श्याम जय साहब। श्री श्याम, आप अपनी। शेरावत जी, हाँ जी वैसे मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। अजय चाचा जी, ये मेरे रियल चाचा जी हैं। अच्छा 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 हमारे पापा जी लोग 4 भाई थे। अच्छा अच्छा। सबसे बड़े सत्यनारायण जी, उनसे छोटे ओम प्रकाश जी जो कि दिल्ली में रहते हैं, अच्छा और अच्छा। उनसे छोटे मेरे पिताजी श्री गया प्रसाद जी, जिनका स्वर्गवास हो गया है, और चौथे नंबर के अजय चाचा जी। ठीक है, चाचा जी जी। ने वैसे सब कुछ आपको बता ही दिया है, लेकिन इस मंदिर से, क्योंकि मेरी अभी हाँ जी। एज ज्यादा नहीं है, हमने बचपन से ही श्याम जी को ही पूजा है। हमने किसी और भगवान के बारे में जानते भी नहीं थे, हमारा पूरा परिवार। तो सब लोग हमारे बिल्कुल। यार दोस्त मजाक भी बनाते थे कि भाई तुम केवल उन्हीं को जानते हो, बाकी किसी के बारे में जानते ही नहीं हो। तो मैं लेटेस्ट एक ऐसी इस मंदिर की, क्योंकि ये जो झानी में जजपुरा गांव में जो मंदिर श्याम जी का बना हुआ है, ये हाँ जी मंदिर हाँ नहीं है, ये शक्तिपीठ है। अच्छा जिस बिल्कुल। भी आदमी का जो सबसे हिलगा हुआ काम होता है, मैं चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूं कि वो काम अगर एक बार मंदिर आने पे पूरा ना हो तो जो कहोगे मेरे को वो सजा दे सकता है। शेरावत जी, अभी आपको लेटेस्ट की घटना मैं आपको एक बताता हूँ। बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कार्तिक शुदी एकादशी पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो हर बार हम लोग बाबा का फेशियल, जिसको कहते हैं ना कि फेशियल कराने के लिए एक चंदौसी से एक पेंटर को बुलाते हैं अच्छा अच्छा। कि थोड़ा सा चेहरा बढ़िया दिखे, क्योंकि कम से कम 10 से 20 हजार आदमी उस दिन जुड़ता है मंदिर पे। तो वो जैसे आजकल पेंटर आ जाते हैं, तो उस पेंटर का नाम अन्नी सबरंग है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, वो आए, और वो जैसे अपने लोग जाते हैं, तो जैसे अपने लोग खाना भी खाते हैं तो बिना हाथ धोए या कुछ किए बगैर उन्होंने मूर्ति को टच कर लिया।
अच्छा जी। और वो 3 घंटे तक मूर्ति पे कलर लगाते रहे, लेकिन मूर्ति पे वो कलर चढ़ा ही नहीं। जब ये बात वहां पे, ये बब्बू भाई और हमारे चाचा जी इसके साक्षात प्रमाण हैं, ये लोग वहां पे थे। तो जब उन्होंने कान पकड़ के माफी मांगी, उसके बाद उस मूर्ति पे रंग लगा। उन्होंने कहा उनको पसीने आ गए, मूर्ति पे बाकायदा पसीना आता रहता था। मतलब जैसे अच्छा जी। अपने लोगों को गर्मी में पसीना आता है, बाबा हाँ के जी, मंड हाँ में जी। दो एसी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उस मूर्ति पे रंग चढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। कि जैसे अपने लोग फेशियल करा लेते हैं, क्रीम लगा लें, और क्रीम लगाने के बाद उस पर कुछ नहीं हो पाता, कोई असर नहीं था। और जब तक उन्होंने कान पकड़ के माफी नहीं मांगी, तब तक इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं हुआ। ये साक्षात प्रमाण अभी लेटेस्ट है, साल 2 साल पुराना ही है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी उठानी में ऐसी बातें ही तो हमें साझा करनी चाहिए, जिससे जी, बाबा और के जो आज नए उठानी नए प्रेमी जुड़े उनको विश्वास बढ़े बाबा के प्रति, कि हाँ वाकई में बाबा हर तरह का प्रसाद उठानी देता के है और अपना प्रमाण देता है। हाँ जी। उठानी के बारे में मैं आपको और बताता हूँ। एक परिवार है यहाँ पे, गोयल परिवार, बहुत बड़ा परिवार है। उनके घर में 24 दिसंबर को, संजीव गोयल जी का परिवार है यहाँ पे, उनके परिवार में 24 दिसंबर को हर साल कुछ ना कुछ अनहोनी होती थी। चाहे एक्सीडेंट हो गया, चाहे किर में किसी की तबीयत खराब हो गई, चाहे कुछ भी हो गया। उन्होंने बाबा हमारे घर से ही चाचा जी से हुक्म हुआ कि तुम अपने घर पे कीर्तन कराओ, और वो कीर्तन होने के बाद से आज तक उनके घर पे कोई दुविधा नहीं, आज तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। जय हो जय हो जय हो, क्या बात, बहुत और सुंदर, बहुत इतने बाबा के इतने हुक्म होते हैं, बाबा साक्षात इतने हम लोगों के ऊपर इतने वो रहता आशीर्वाद। जैसे हमारे जो 2 नंबर के ताऊ जी हैं, श्री ओम प्रकाश जी मित्तल, दिल्ली में, उनके बेटे हैं संजीव जी, वो हर एकादशी को खाटू श्याम जी जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे अपनी धर्मशाला भी बनी हुई एक्स्ट्रा है। आवाज बंद कर दे, एक्स्ट्रा आवाज बंद कर दे स्टूडियो प्लीज। हाँ जी। वहां पे अपनी धर्मशाला भी बनी हुई है, मंगल भवन के नाम से। तो अच्छा। मतलब इतने कष्टों से वो धर्मशाला बनी। आजकल उसकी देख रेख संजीव भैया ही देखते हैं, वो दिल्ली से हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि खाटू में तो चमत्कार है ही, लेकिन उझानी अब मंदिर के नाम से नहीं है। उझानी में जिसका जो भी हिलका हुआ काम होता है, ये शक्तिपीठ है। जैसे अपने लोग कहते हैं सालासर हनुमान जी हो गए या खाटू श्याम जी हो गए, ऐसे एक दिन, चाहे उसमें साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, ये एक जजपुरा धाम के नाम से आप जानेगी, उझानी बदायूं के नाम से इस जगह को जाना नहीं जाएगा। क्या बात है। तो अमित जी, आप अपने चाचा श्री से कोई ऐसी बात जो इनको याद ना हो, ऐसी बाबा से जुड़ी हुई कोई बात, आप कोई अपनी पुरानी पारिवारिक कोई बात याद अगर ताजा करना चाहते हो अपने चाचा जी के साथ मिलके। चाचा जी के साथ तो मैं डेली रहता हूँ, इनका आशीर्वाद तो मुझे डेली प्राप्त होता ही है, क्योंकि चाचा जी के साथ ही मेरा बिजनेस है। नहीं वो तो है, लेकिन ऐसी रहता हूँ। चाचा जी के साथ ऐसी कोई बात जो हमें भी जानने को मिले और चाचा जी को ना याद हो, और आप उनके साथ मिलके कोई ऐसे ही बाबा की कृपा का चमत्कार की बात कोई आप हमारे साथ। चलिए मैं एक चमत्कार की बात आपको याद दिलाता हूँ। मैंने अपने पहले जब ये मंदिर बहुत छोटा था, 15 बाई 15 का था, जो चाचा जी ने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ जी। तो मेरे पिताजी उस समय जीवित थे। तो मैंने पिताजी से कमरे में एक बात करी कि पापा, जैसे मंदिर में ईंटें लगी हुई हैं, अपने को पत्थर लगवाना है। तो ये बात ना मेरी वाइफ को पता थी, ना मेरी मदर को पता थी, केवल मेरे पापा जी को ही तक सीमित थी, चाचा जी को भी नहीं पता थी। तो मेरे यहाँ हर एकादशी को घर पे जागरण होता है। अच्छा। जागरण में हमारे यहाँ एक जने में श्याम जी की शक्ति आई और उन्होंने मुझे बुलाया। वो बोले कि केवल अपने पापा से ही सलाह करता रहेगा या काम को अंजाम देगा। मतलब आप ये समझिए, जो बंद कमरे की बात थी वो बाबा ने उजागर कर दी, और उजागर करके 1 महीने के अंदर पूरे फर्श पे वो पत्थर लगवा लिया।
क्या बात। मतलब ये बात किसी को नहीं पता। हम्म। आलोक आलोक गुप्ता जी हैं यहाँ पे उझानी में, उनमें श्याम बाबा की सवारी आई थी और उन्होंने मुझको बुलाया, बोले केवल अपने पापा से ही सलाह करता रहेगा या इस काम को अंजाम भी देगा। तो उसके बाद इस काम को अंजाम देने का काम शुरू हुआ। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। बड़ी बढ़िया आपने अच्छी बातें बताई, बाबा के प्रति विश्वास बढ़ाने वाली बातें बताई। और अब मैं, अगर आपकी बात पूरी होगी तो मैं दूसरे भाई के पास जी जाऊं, जी नीरज बिल्कुल अग्रवाल सर, जी के बिल्कुल पास। दूसरों को भी सुनेंगे सर। आप जब तक आप और बातें कुछ पुरानी भूली चुकी याद कर लीजिए, फिर हम आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ जी, नीरज अग्रवाल जी, नीरज अग्रवाल जी की आवाज खोल दी जाए। नीरज अग्रवाल जी की आवाज खोल दी जाए स्टूडियो प्लीज। नीरज जी आपका माइक बंद है, आप ऑन कर लीजिए। स्टूडियो वाली हमारे सुनवाई नहीं कर रहे आज हमारी। नीरज जी आप अपने वॉइस खोल लीजिए, आपका स्पीकर बंद है। नीरज जी अनम्यूट कर लीजिए आप। वो सुन ही नहीं रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ 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 खुल रही आवाज। हाँ जी, जय श्री श्याम। हाँ जी, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। सभी को मेरा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम जी। हाँ जी सर, जय श्री श्याम। कुछ बातें आप बाबा के संबंधित जी और हमारे अजय कुमार मित्तल जी, हमारे बाबूजी बैठे आदरणीय जी, इनसे संबंधित कोई आप इनसे चर्चा करना चाहते हो, जी। इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हो या कुछ अपनी बात रखना चाहते हो तो आप रख सकते जी जी। मैं पहले अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो बाबा से आंखें खुली है तो झानी से खुली है, ये मेरे नाना जी है। अच्छा। और मैंने बचपन से ही बाबा का चमत्कार और बाबा के बारे में सब जाना है। और जो कुछ भी देखा मैंने उछानी से ही देखता चला रहा हूँ। और आज भी जो कुछ है सब उछानी के द्वारा ही सब हो रहा है। बाबा के चमत्कार बहुत है जिसका वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। और अनेकों चमत्कार ऐसे हैं जिसको देखा भी है और जिसको बताया भी नहीं जा सकता है। इतने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं मैंने। और इधर में मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है बाबा का, बाबा ने जो प्रेरणा दी थी मंदिर बनाने की, वो हरदोई में मंदिर बन नहीं रहा था कोई भी कारणवश। बहुत से लोगों ने हमारे हरदोई में प्रयास किया मंदिर बनाने का, लेकिन मंदिर नहीं बन रहा था। पता नहीं क्या कारण था जो मंदिर नहीं बन रहा था। तो पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आया कि चल के झानी में बाबा से प्रश्न किया जाए। हमारे नाना जी है, परम गुरु जी है, तो मैंने इनसे बात करी तो बाबा का आदेश हुआ कि भाई कुछ समय लगेगा मंदिर बनने में। लेकिन फिर मैंने एक पहला बाबा का प्रथम अखंड जो पाठ हरदोई में करना का मन में बाबा ने प्रेरणा दी मुझको। तो प्रेरणा जब दी मुझको तो हरदोई में मैं अखंड ज्योत पाठ के लिए लोगों के पास गया तो लोगों कोई कुछ जानता ही नहीं था अखंड ज्योत पाठ के बारे में। जिसके पास जाता था बोले भी अखंड ज्योत पाठ क्या होता है। तो मैंने लोगों को बताया बाबा का इसमें पूरा वर्णन है, पूरा इतिहास है, बाबा कैसे पैदा हुए, कैसे रणभूमि में आए, कैसे बाबा ने शीश का दान दिया, पूरा बताया। पहला बाबा का अखंड ज्योत पाठ हरदोई में हुआ, जो हुआ वो देखने लायक हुआ था, जिसमें बाबा लीले के घोड़े पे सवार साक्षात ज्योत में प्रकट हुए। पहला चमत्कार ये हुआ। फिर भी हमारे मंदिर में कुछ अड़चने आ रही थी जो नहीं हो पा रही थी। फिर मेरे मन में बाबा ने दूसरा भाव दिया कि दूसरा अखंड ज्योत पाठ करा। तो दूसरा अखंड ज्योत पाठ में मैंने अपने नाना जी परम गुरु जी को, पूज्य गुरु जी को निमंत्रण दिया हरदोई बुलाने का। तो हरदोई में हमारे गुरु जी आए, नाना जी आए और इनके माध्यम से बाबा की प्रेरणा हुई। और हरदोई में 23 दिसंबर को अखंड ज्योत पाठ हुआ था, जो कि 18 जनवरी को हमारे यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। और जिस दिन अखंड ज्योत पाठ हुआ था तो दूसरी बार बाबा कृष्ण के रूप में ज्योत में प्रकट हुए थे। ये हमारे यहाँ दो चमत्कार ऐसे हुए हैं कि पहला लीले के सवार पे प्रकट हुए और दूसरा कृष्ण भगवान के रूप में बाबा ज्योत में प्रकट हुए। ये साक्ष्य प्रमाण है। और ऐसे लोगों के मन में भावना जग गई उझानी के बारे में। अब हमारे यहाँ एक मैंने समिति बनाई थी, श्री श्याम ज्योत सेवा समिति, जो मंदिर के लिए बनाई गई है।
और जिसका आज अध्यक्ष भी मैं हूं इस समय। तो हमारे समिति के लोगों में झांडी के प्रति इतना रुझान हो गया बाबा के चमत्कार देखने का। अब जिसको अपनी जो दुख दर्द होता है बाबा से दूर करने के लिए बहुत से प्रेमी हैं, वो झांडी जा रहे हैं इस समय और अपने दुख दर्द दूर हो रहे लोगों के वहां से। तो मैं इसलिए कह रहा हूं बाबा की महिमा बहुत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और खाटू में तो बाबा के चमत्कार होते हैं, खाटू लोग जाते हैं और उसी रूप में उझाड़ी भी लोग जा रहे हैं। हमारे हरदोई से तो बहुत लोग जाने लगे हैं उझाड़ी। देखिए नीरज जी, खाटू हेड ऑफिस है, बाकी सब ब्रांच है जी, सब ब्रांच है जी। तो ब्रांच बढ़ती जाती है, किसी का भी जब हेड ऑफिस बढ़ता है, हेड ऑफिस का कार्य बढ़ता है तो वो अपनी ब्रांचें खोलनी शुरू कर देता है। तो बाबा की ब्रांच खोल रहा है आज, ठीक है जी। तो बाबा की ब्रांच आज हमारे जी, हाँ जी बताइए और क्या कह रहे थे आप? जी, मैं ये कह रहा था कि हरदोई में बाबा का हमारा आगमन बहुत जल्दी से जल्दी हो और हमारा मंदिर का जो डेकोरेशन हो रहा है इस समय, तो वो हमारे मन में एक ऐसी कल्पना बाबा ने दे रखी थी जो इतना सुंदर भव्य बनने जा रहा है जो हम सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा बाबा हमारा सपना साकार पूरा करने जा रहा है। और लोग हमारे हरदोई में, पहले कुछ लोग गिने चुने लोग हरदोई में बाबा के प्रेमी थे, आज हमको देखने को मिल रहा है कि अभी तक कुछ अपने अग्रवालों में या और कुछ लोगों में बाबा के प्रेमी थे, लेकिन अन्य वर्गों में भी मैं हरदोई में ये देख रहा हूं, अन्य वर्गों में जो कुछ लोग ऐसे से मेरे पास इस समय आ रहे हैं बाबा का चमत्कार का वर्णन ले करके, कि मैं सुन के ताजुब हो जाता हूं कि अभी तक तो हरदोई में किसी ने देखा भी नहीं था। अब ऐसे से प्रेमी बाबा के आ रहे हैं कि बाबा का चमत्कार सुन के मैं आंखों से रो पड़ता हूं कि बताइए, देखिए बाबा कहां से कहां पहुंचता जा रहा है और कैसे लोगों को खींच रहा अपनी तरफ। तो ये सोचता हूं कि आने वाले समय में हरदोई में भी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगेंगी। जिस तरीके से भक्त बढ़ रहे हैं हरदोई में, जिस तरीके से हरदोई में भक्त बढ़ रहे हैं, तो मुझको लग रहा है मंदिर का जो निर्माण होगा, बाबा का आगमन होगा, तो यहाँ पे भी वही चमत्कार बाबा के भी होंगे और लोगों की, भक्तों की भीड़ अपार होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। वो है ना, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे। तो बाबा तो कलयुग में जो भगवान श्री कृष्ण, हमारे नंदू भैया जी इस लाइन का अर्थ बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम सर्वत्र पूजे जाओगे, मतलब संपूर्ण पूरे विश्व में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। ये तो हम अपने हिंदुस्तान में बैठे हैं, विदेशों में भी पूजे जाएंगे और पूजा हो भी रही है। अभी हमने पाकिस्तान में भी 2-3 बाबा के मंदिर हैं। अभी मेलबोर्न में फरवरी में बाबा के मंदिर की स्थापना हुई, बाबा वहां पहुंचे मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में जी। और विदेशों में पूजे जा रहे हैं, हाँ पूजा हो रही है, जा रहे हैं, बाबा के कीर्तन भी हो रहे हैं। तो बाबा का तो देखिए जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे बाबा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और ये आपके सामने बढ़ भी रहा है। आप उस बात के खुद ही गवाह हो कि आप बाबा के एक नए मंदिर निर्माण में लगे हुए हो। तो बाबा का प्रचार प्रसार तो बढ़ेगा। सिर्फ हमें अपने आप को ठीक करके रखना है, हमें अपने अहम अहंकार को समेट के रखना है। बस उसमें कि हमारे अंदर थोड़ा सा जल्दी इंसान है हम पे जब प्रभु थोड़ी सी भी कृपा करता है तो हम उस कृपा को झेल नहीं पाते और अहंकार और अहम के में वशीभूत हम उस कृपा से वंचित हो जाते हैं। कृपा को बनाए रखे, किसी तरह प्रभु जी हमारे पे कृपा रखें, कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो। हमारे पंकज भाई जी बैठे हैं हमारे साथ, बड़े भाई हमारे पंकज शर्मा जी। पंकज जी आप अपना माइक खोल लीजिए। जय श्री श्याम। अजय बाबू जी को जय श्री श्याम। बाबू जी शायद हम एक बार ही मिले हैं उझानी में और मुझे याद है 3 साल पहले निर्जला घाट, मैं बेसिकली बरेली का हूँ, जब भी मैं बरेली जाता हूँ
तो वाया उज्जैनी होके जाता हूँ जी और बाबा के दर्शन जरूर करता हूँ। मुझे क्या याद है बात 3 साल जी पहले जी मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा था और हम लोग जैसे ही दर्शन जी के लिए पहुंचे, बाबूजी मंदिर से दर्शन करके जी निकल रहे थे, तो मैंने वहां भजन गाना चालू करा, दीनानाथ मेरी जी बात छानी को नहीं तेरे से। बाबूजी ने वो भजन सुना, बाबूजी गेट से वापस आ गए और मुझसे क्वेश्चन किया भजन खत्म होने के बाद, भाई जी आप कहाँ से आए हो? मैंने दिल्ली से। बोले मैंने इस मंदिर में बहुत समय के बाद ये भजन सुना है। तो चूंकि मेरी ससुराल बदायूं में है, तो जब भी कभी जाते हैं वाया बदायूं होके जाते हैं और उज्जैनी मंदिर के बाबा के दर्शन करते हैं। मंदिर की महिमा बहुत सुनी है लोगों से। और ओम भाई, जैसे फागुन में बाबा का मेला लगता है खाटू जी में, वैसी सेम फागुन का मेला उज्जैनी में भी लगता है। लोग बरेली से पता नहीं कहाँ से लोग पैदल निशान लेके आते चढ़ाने के लिए। और मैंने साक्षात देखा है मंदिर में। कई बार हम लोग जब जाते हैं तो एक मन में इच्छा होती है कि जब यहाँ से जा रहे हैं तो 50-60 किलोमीटर तो और है, चलो वाया उज्जैनी होके निकल लेते हैं। क्या बात। और एक बार का वाक्य बताता हूँ। हम लोग ने बरेली में कीर्तन किया, हमारे शीतल भाई साथ में थे। तो सुभाष माली जी हैं जो बाबूजी के यहाँ मंदिर में श्रृंगार भी करते हैं। हमने बरेली उनको बताया श्रृंगार के लिए। तो एक बंदे की अर्जी लगनी थी, तो मैंने कहा भाई उज्जैनी चलो। मुझे नहीं पता मंदिर किस समय बंद हो, मुझे याद था कि मंदिर चूंकि हाईवे पे है तो 7 बजे मंदिर बंद हो जाता होगा। हम जाए, पंडित जी एक दो बार हमसे मिले हैं तो जानते हैं। उस बंदे को मैं बरेली से लेके चला और ये नहीं पता, सुभाष जी को फोन करा, बाबा का मंदिर कितने बजे तक खुलेगा? बोले शायद 7-7:30 बजे बंद हो जाता है। मैंने गाड़ी दौड़ाई, जस्ट उज्जैनी से निकला, उज्जैनी से बदायूं से निकलते मेरी गाड़ी पंचर हो गई। स्टेपनी मैंने बदली और जब मैं 8 बजे ठीक मंदिर, पंडित जी बंद कर रहे थे कपाट, मैंने कहा पंडित 2 मिनट दो बस, ये बंदा साथ में आया है, इसकी अर्जी लगनी है। अर्जी लगवाई, मंदिर के बाबा के पर्दा लग चुका था, पंडित जी ने अर्जी ली, उसकी सुनी और उसको अंदर दर्शन कराए। जब हम लोग दर्शन करके बाहर निकले, मेरी गाड़ी दोबारा पंचर हुई। दोबारा पंचर हो गई। जिस रोड से हम लोग गए थे उस बीच रोड पे खंबे का नुकीला पॉइंट था। अब मेरे स्टपनी भी पंचर, टायर भी पंचर, बरसात बिल्कुल भयंकर। मैंने उसको, एक बंदे को रोका, वहां पर मोमडन्स लोग काफी हैं, मैं भाई एक पंचर लगा दे। बोला भाई 100 रुपए लूंगा। मैंने कहा भाई रुपए 200 दूंगा, लेकिन पंचर 2 में लगाने हैं। जब पंचर लगवा रहे थे, वो जो बंदा साथ में गया था बोला पंकज भाई एक बात बताऊं, मेरी इच्छा नहीं थी मंदिर आने की, मैं नहीं आना चाहता, लेकिन मैंने सोचा कि यार तू कहेगा, तू मुझे लेने जा रहा है और मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। जो उसने बोला तब मेरी समझ में आया कि भाई तेरी अर्जी। हमने कहा हमारे पास एक ही सहारा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम हमारा। बस, क्योंकि जो ये हम कहते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं। पूरे लॉकडाउन की बात करें तो बाबा ने दिखा दिया कि मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। एक चीज और है बाबूजी, हमारे खाटू मंदिर से थोड़ी दूर पर बाबा अपना हनुमान जी का मंदिर भी है, बालाजी महाराज का मंदिर भी है। तो मैं चाहूंगा बाबूजी कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के अंतराल पर ही बाबा का मंदिर और बालाजी मंदिर दोनों आसपास ही हैं। जी जी बाबू भाई जी जय श्री श्याम, सभी को जय श्री श्याम। देखिए बालाजी मंदिर ये मेहंदी जी जी जैसे बाबा की महिमा है वहां पर, वैसी बालाजी मंदिर की भी एक महिमा है। तो मैं चाहूंगा बाबूजी कुछ बताएं। ये बता रहे। हाँ, ये देखिए इस बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी आपको बता देता हूँ मैं। ये मंदिर मेहंदीपुर बालाजी का है जी। यहाँ मेहंदीपुर बालाजी की स्थापना है। ये बदायूं में एक कोई रस्तोगी परिवार रहते हैं, वहाँ पर उनकी जमीन थी। उनके यहाँ बाबा मेहंदीपुर वालों की मान्यता थी, उन्होंने यहाँ पर उनकी स्थापना की है। और जो कष्ट मेहंदीपुर बालाजी में काटे जाते हैं, सेम उसी तरीके के यहाँ पे कष्ट काटे जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हम अपने यहाँ से खाटू जाते हैं तो रास्ते में मेहंदीपुर पड़ता है, उसके बाद बाबा श्याम का दरबार आता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी स्थापना हो गई कि पहले मेहंदीपुर के दर्शन करो, उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करो। ये है बिल्कुल, बहुत सुंदर जी। बस
इसलिए मैंने बालाजी स्वयं बाबा के आने के तुरंत बाद वो भी आ गए, तो उन्हीं के साथ ही साथ बाबा वो आ गए। वो कहते हैं ना, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या दो राम, नाम, ऐसी है। बस जहाँ राम जहाँ कहो। श्याम होंगे कहो या बाबा राम। हनुमान जी महाराज साक्षात किसी ना किसी रूप में विराजमान रहते हैं। बिल्कुल, हनुमान जी। कलयुग में दोनों ही देव प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल बिल्कुल बगैर हनुमान जी के तो बाबा रहते ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल और बाबूजी जो मेला लगता है उजानी में, जी जो हम लोग कई बार देखते हैं, बहुत से लोग की, मेरी भी एक उजानी में मेरी साली रहती है, उनको भी जी प्रॉब्लम थी, कुछ काम नहीं बन रहा था। मैंने कहा आपके वहाँ उजानी का बाबा का मंदिर है, आप जाओ और आप कुछ भी सोचो, लेकिन हर अच्छा एकादशी पे एक बार जाके देखो। जी उन्होंने 2 महीने या 3 महीने जी एकादशी करी, जी जी और उसका उनका ट्रांसफर बदायूं से सीधा, रहते गाजियाबाद है, जी और ड्यूटी थी उनकी बदायूं में। 3 या 4 एकादशी जी के बाद बाबा ने सुनी और उनका ट्रांसफर बदायूं से जी गाजियाबाद हो गया। तब से वो वैसे जुड़े, जब भी वो उजानी जाते हैं जी जी तो बिल्कुल बाबा के दर्शन करके फिर उसके बाद घर जी जाते हैं। बिल्कुल साहब, तो यही ऐसी बात है। बाबा के चमत्कार इतने अपने आप हो जाते हैं कि हम बखान जी ही नहीं कर सकते, ना याद रख सकते हैं। तो कब किसका काम बन जाता गिनती है, है। ऐसा तो शायद ही कोई होगा जो। बाबूजी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी जी शेरावत जी, हाँ जी जय हाँ श्री जी श्याम। जय उजानी श्री के बारे श्याम। में आपने कहा था, मैं बीच में दोबारा बोलना चाहूंगा। एक और हाँ जी बहुत हाँ जी बढ़िया बात बताता हूँ आपको। हाँ जी हाँ जी। हमारे शाहजहांपुर के एक चाचा जी के ही वैसे रिश्तेदार हैं, अच्छा अच्छा उनको, वैसे हमारे मामा जी साला हुए, है मेरा, रवि सिंगल नाम है, मुझे साले हैं पूरा नाम मेरे तो। नहीं याद है, हाँ साले जी। हैं। उनको ब्लड कैंसर हो गया नहीं, था। सुनील हम्म। सुनील सुनील अग्रवाल। सुनील बंसल नाम है, सुनील बंसल, सुनील अग्रवाल। तो उनको ब्लड कैंसर हो गया था। उजानी मंदिर से ही उनके लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि तुमको कुछ नहीं होगा, जबकि सब डॉक्टर जवाब दे चुके थे। हाँ जी हाँ जी। और वो आज भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तंदुरुस्त अवस्था में, आज 15 साल से ज्यादा हो गए होंगे, 15 से 20 साल हो गए इस बात को। अच्छा अच्छा। तो आज उन्होंने शाहजहांपुर में भी खूब प्रचार कर दिया, बाबा का खूब प्रचार है। ये बहुत बड़ी एक उजानी मंदिर से जुड़ी हुई घटना है। और अच्छा मेरे सगे कजिन जो कि अमेरिका में रहते हैं, वो अमेरिका से कार्तिक शुद्ध एकादशी पे मंदिर पे कीर्तन के लिए आ रहे थे कि मेरे को भी मन है कि मैं उजानी में कार्तिक की एकादशी मनाऊं। तो जब वो वहां से आ रहे थे, तो बीच में उनकी फ्लाइट कहीं स्टे था। तो जब दूसरी फ्लाइट पकड़ते हैं तो वहां पे चेकिंग होती है अमेरिका से आते पे। तो हाँ जब वो हाँ चेकिंग हो रही थी, तो उनका हाँ जी। पास वीजा या पासपोर्ट में कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि उनको मना अच्छा कर अच्छा। दिया कि अब तुम इंडिया नहीं जा सकते हो। अच्छा तो जी। उनकी फ्लाइट, मतलब बिल्कुल 8 घंटे ऑलरेडी लेट हो चुके थे वो। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब उनके मन में था कि मुझको कार्तिक पे उजानी आना है, तो अपने आप बिल्कुल हाई कमान से ऑर्डर होने के बाद उनको सब टिकट की और दिल्ली से उजानी की सब व्यवस्था होती चली गई, जिससे बिल्कुल वो समय से पहुंच करके उन्होंने फंक्शन का पूरा आनंद लिया। तो मेरा कहने का जय अर्थ है हो। कि अगर ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं तो आदमी बिल्कुल क्यों बिल्कुल नहीं मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चमत्कार को ही नमस्कार है, और ये कलयुग में उजानी, अगर चमत्कार नहीं तो कोई नमस्कार वाह भी नहीं। वाह, बस सही बात है, सब सही। ये मेरी आंखों देखी ओम घटनाएं भाई हैं, जी, वो मैं हम्म। आपसे शेयर कर रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल। हम ओ माई गॉड फिल्म में एक बहुत अच्छी बात कही थी परेश रावल जी ने। उन्होंने कहा था, मैं चमत्कार करता हूं इसलिए भगवान नहीं हूं, मैं भगवान हूं इसलिए चमत्कार करता हूं। प्रभु प्रभु आज जो जी ही खाटू है में लोगों की भीड़ बढ़ सर्वेश्वर। रही है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आज जो बिल्कुल। खाटू में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, इसीलिए कि लोगों के काम बनते हैं, लोग जाते हैं, बाबा सुनते हैं, काम बनते हैं, इसलिए वो 4 लोगों को बताते हैं और भीड़ बढ़ रही है। क्यों आज कलयुग बिल्कुल में इंसान मतलब ही इतना है, अगर काम ना बने जी तो वो मिनट में भगवान बदल देता है। बिल्कुल सही बात है जी।
प्रभु जी बदलते, वो कहते हैं बोला 5 रुपए मंदिर में चढ़ा के 5 लाख की काम ना करने वाले हम कलयुगी जीव हैं। हम बिल्कुल अपने आप बिल्कुल। को हम भगत को क्या, वैसे तो प्रेमी कहलवाने लायक भी नहीं है, अगर सही मायने, अगर सही अर्थ निकाले जाए तो। ये तो ठीक है, हमारे हमारे यहाँ यूपी दयालु में है। कहावत है, हमारे यूपी में कहावत है, मन में राम बगल में ईंटें, मिल जाए राम तो धर धर पीटे। ठीक तो है, तो भाई आज साहब हम भी ऐसे हो गए, हमने एक व्हाइट सफेद हमें कुर्ता पजामा पहना और भगत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो उस समय में सीता माता को नहीं बख्शा, वो तो सतयुग था। बिल्कुल तो ठीक आज बात हम है। कहाँ हम राम को और सीता को बख्शेंगे? हम आज किसी को भी नहीं बख्शते। आज ये देखो कितने कितना इतना सब कुछ कोरोना काल होने के बावजूद आप कहीं भी उठा लो, किसी भी उसमें झांक के देख लो, हर जगह झगड़े, हर जगह फसाद, किसी भी स्टेट में देख लो, ऐसी ऐसी घटनाएं, बिल्कुल ऐसे ऐसे दुष्कर्म होने लग रहे हैं कि इंसान विचलित होता है, एक बार सोचता है ये क्या हो रहा है, उसके बाद फिर खुद उस गड्ढे में कूद जाता है, फिर वो भी गलत में चल देता है। मतलब सुधरने का तो कोई सोच ही नहीं रहा कि यार ये कोरोना काल में भगवान ने दिया है सुधार के लिए हमें, हम उसका फायदा नहीं उठा रहे, हम और बल्कि और ज्यादा, मेरे हिसाब से, मैं देख रहा हूँ, मैं अपना नजरिया बता रहा हूँ कि और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। भय भय हमारा जो एक होता है ना, भय भय के कारण ही जैसे बहन। पुलिस का पहले भय होता था। बाबूजी आपके समय की मैं बात बता रहा हूँ, आप जैसे गुणीजनों से ही सुन के बता रहा हूँ कि गांव में एक पुलिस वाला आ जाता था, पूरा गांव में ये हो जाता था, मतलब धड़कने बढ़ जाती थी, यार पुलिस वाला आ रहा है गांव की तरफ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, एक पुलिस वाले को देख के। और आज पूरी फोर्स आ जाए तो गांव वाले कुछ विचलित नहीं होते, मतलब आज इनकी ऐसी की तैसी। आज बाबूजी पुलिस ऐसे वालों ही को था मार ना। देते हैं गांव वाले। हाँ हाँ, एक पुलिस वाले को देख के मतलब पूरा गांव का गांव ही हो जाता, सुट हो जाता था, यार बिल्कुल पता नहीं क्या बात होगी, पता नहीं क्या गलतियां होगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो भय तो हमारे अंदर से जो ना भगवान के नाम का भी खत्म होता जा रहा है, हम इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं, इतनी राक्षस प्रवृत्तियां हमारे ऊपर हैवी होती जा रही हैं, और हम में जिनका उसका कारण एक ही है कि हम अपना सही मार्ग, और जो हम अपने बुजुर्गों की जो इज्जतें थी वो हमने करनी छोड़ दी, हमने उनसे सलाह लेनी छोड़ दी, और उसका शायद ये नतीजा है। बाबूजी कहीं मैं कुछ गलत हूं तो मेरी गलती को ठीक कर देना। नहीं, बिल्कुल 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 सही है, यही चल रहा है अब आजकल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाबूजी कुछ और बाबू बाबा जी, के एक बारे ज्योत की में। महिमा के बारे में, बाबा श्याम की ज्योत की महिमा मैंने सुना है आप काफी जानते हैं। देखिए, जोत के लिए तो यही है कि एक हम बाबा को जोत के रूप में ही मानते हैं। इसके लिए वही है, एक दीपक जला के कंडे की आंच पर रख के और गोला नारियल चढ़ा के हमको जोत लेते हैं, उसमें बाबा के आने का आह्वान करते हैं। जब उसमें जोत आ जाती है तो उसको हम साक्षात रूप में ये समझते हैं कि अब बाबा यहाँ पे प्रकट हो गए हैं आ गए, या बाबा बिल्कुल उपस्थित हो गए हैं। तो जी, उसके लिए हमको पूरी शुद्धता, जिस तरीके से हम मूर्ति पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह शुद्धता, सफाई के साथ और श्रद्धा के साथ उस जोत की हमको पूजा करनी होती है। इसलिए ज्योत में और बाबा में वो नहीं है, क्योंकि उस जमाने में तस्वीरें, मूर्तियां इतनी अवेलेबल नहीं होती थी, तो उसको ज्योत के रूप में ही मान के और बाबा की मोल छड़ी को बाबा की शक्ति मान के उसको रख के उसके आगे ज्योत जला के तब बाबा की पूजा अर्चना घरों में की जाती थी। क्या बात, और बहुत वही बहुत। रूप अभी तक चला आ रहा है। अभी कुछ लोगों में जानकारी ज्योत के बारे में कम है, तो वो उसको हवन कुंड समझ के पूजा कर लेते हैं कैसे भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, कोई किसी रूप में करो, आखिर बाबा के स्वरूप की पूजा तो उस ज्योत में वो कर ही रहा है। इसलिए इसके लिए कोई वो कहना कि उसने गलत किया या उसने सही किया, ये उचित नहीं है।
नहीं बाबूजी, आपने उसके आपने मन में खुद ही कहा श्रद्धा कि सुख शुद्ध, स्वरूप तो वही है। नहीं आपने भी जी अभी कहा ना, श्रद्धा स्वच्छता, हाँ जी जी उस जोत की मर्यादा वो भी तो रखना जरूरी है ना बाबूजी। जी हाँ बिल्कुल वही, वो तो रखने के साथ ही करते हैं ना लोग। अभी अभी लेकिन हाँ वो जी। उसको हवन समझ लेते हैं कि हवन कुंड है साहब, हमको इसमें घी चढ़ा दो कि ये कर। वो एक कुछ उनकी ना जानकारी देखा दाखी के हिसाब से वो करते हैं, करते जबकि हैं। आस्था लेके श्रद्धा लेके उसकी करनी चाहिए। ये है बस सर। वही 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 बातें जी कर रहे हैं कि भाई जोत की, दरबार की, भजनों की जी पूरी मर्यादा में हमें रहना चाहिए। अभी जैसे जी हमारे जी जी अमित भाई साहब ने बताया था कि वो पेंटर आया और वो बाबा के झूठे हाथ चला गया, उसने नहीं अच्छी तरह अपना हाथ वो पाथ धो के बाबा के पास जाना था। वो तो साहब तो इसी तरह, बहुत चमत्कार बहुत। नहीं नहीं तो मैं भी तो बाबूजी वही बात कर रहा हूँ ना कि हमें भी तो फिर जब कीर्तन में हम जाते हैं जोत नहीं लेनी चाहिए। जी और जोत लेनी चाहिए, अगर हम शुद्धता के साथ जी हैं तो मैंने जी जोत लेनी चाहिए, वरना हमें जोत नहीं लेनी चाहिए। उस समय भी तो हमें उसका मर्यादा का ध्यान रखना बिल्कुल चाहिए ना जी साहब, बाबूजी। बिल्कुल इसी बात इस बात का ध्यान रखा जाता है साहब। बल्कि कोई चमर भी डुलाता है तो कोई किसी तरह का चमड़े का पर्स बेल्ट वगैरह, ये हम लोग तो दरबार में कभी आने नहीं देते सर। अब बाबूजी ऐसे क्या करते मंदिर हैं में जैसे है, बाहर हाँ से जी आप हाँ जी। दर्शन कैसे ही करिएगा। हाँ हाँ हाँ। जी। इसी तो ऐसे बिल्कुल। अगर अब मंदिर के अंदर से कोई दर्शन करना चाहता है, मतलब जैसे खाटू में वो कर देते हैं ना कि अंदर से बना के, इस तरीके से कोई हाँ करना जी हाँ जी। चाहता है तो उसको बेल्ट वगैरह सब चीज मंदिर पे उतार के ही अंदर प्रवेश है उसका, नहीं है नहीं। तो क्या बात, बस वही तो बातें हम लोगों को कह रहे हैं कि जब हम अपने मठ में, जी अपने मंदिर में, जी जब हम इतनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हैं, तो वही कीर्तन है, वहां भी तो बाबा है। भाई बस वहां भी तो हम बस। ज्योति रूप में बाबा को बुला रहे हैं, तो उस जोत की मर्यादा भी जी रखी जाए। ठीक है जी। तो बाबूजी थोड़ा जी सा अ, निशान के ऊपर भी अगर कुछ आप बताएं कि निशान की कैसे स्वच्छता, कैसे मर्यादा रखी जाए, किस तरह से निशान चढ़ाना चाहिए, क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए। निशान का मैंने आपको बताया कि ये समझिए हाँ जी कि अब तो देखा देखी बहुत निशान बनने लगे, लोग चढ़ाने लगे। हाँ जी जबकि हाँ जी निशान का मतलब ये है हाँ जी कि हम अपने मन में कोई अर्जी बाबा के प्रति लगाते हैं कि बाबा ये काम हमारा इस तरीके से होना चाहिए या हो जाए। तो हम्म। आपने देखा होगा कि कई लोग मेहंदी फूल डालते हैं तो वहाँ कष्ट कटते हैं तो ताले लगाते हैं, कई लोग हम्म। गांठ बांध के आते हैं, कहीं कुछ अपने अपने तरीके। इसी बिल्कुल तरीके से बाबा का ये है, ये निशान था कि बाबा, भीड़ होने लगी, पहले भी नहीं होती थी तब भी बाबा को मतलब अपने भक्तों से फुर्सत नहीं मिलती, इतने बाबा के भगत हैं। तो एक हाँ अपना जी हाँ जी हाँ निशान, जी। निशान मतलब चिन्ह, उस चिन्ह। चिन्ह को हम लोग बाबा को अर्पण ये कह के करते हैं, बाबा ये मेरी अर्जी है, जब आपको कभी फुर्सत मिले तो मेरे निशान को पहचान के मेरी अर्जी आप सुन लेना और मेरे कष्ट दूर करना। तो उसके लिए हम्म। हम लोगों को ये अपना एक निशान बनाते थे और उसमें एक नारियल, फूल माला और भगवान स्वरूप के लिए उसमें एक मोर का पंख ये लगा के, और इसकी गोबर मिट्टी से उसका नीचे लगा के आसन, उस पर रख के बाकायदा श्याम बाबा का स्वरूप मान के उसकी हमको हम्म। भोग लगा के आरती करनी है, भजन गाने हैं। उसके बाद अपने मन की अर्जी अपने मन में करके वो निशान बाबा को अर्पण किया जाता है। तब बाबा उस निशान को पहचान कर, जैसे पार्टी के चुनाव चिन्ह होते हैं उसी हाँ तरीके जी से हाँ जी बाबा उसकी पहचान कर लेता है कि ये भगत ने मुझे अर्जी हाँ लगाई जी हाँ है। जी। तब उसकी वो मनोकामना पूर्ण बाबा करता है। लेकिन अब क्या आजकल बात। क्या है कि निशान की महत्वता को भूलते जा रहे हैं। उसको देखा हम्म। दाखी कि साहब आपने निशान चढ़ाया तो मैं भी निशान बनाऊंगा।
अब जूते पहने तो लेके चल दिए। तो ये सब चीज नहीं है। अपनी श्रद्धा के हिसाब से हम बाबा को अपने कंधे पे बिठा के लेके जा रहे हैं। निशान जो है वो बाबा का हाँ स्वरूप जी, को हाँ जब हमने पूजन करके लेके जा रहे हैं, तो उसके साथ हमें पूरी शुद्धता, मर्यादा, सब चीजों का ध्यान रख के ही उसको लेके जाना चाहिए। क्या बात। ये है सब। अच्छा बाबूजी, मान लो आपका पूरा परिवार आपके साथ है, तो हमें निशान एक जी, चढ़ाना चाहिए या सबके अलग अलग चढ़ाने चाहिए? मैंने आपको बताया निशान एक ही होता है, लेकिन अब तो हाँ देखा देखी हो गई है। या हम्म। उसका होता है जिसको कष्ट है और वो ये सोच रहा है मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मैं कई दफा अर्जी लगा चुका, तो वो हम्म। निशान कायदे में उसको ही निशान अर्पण करना चाहिए। लेकिन अब आजकल तो हर एक कोई कि साहब मेरा ही बना दो, मेरे बच्चे का ही बनवा दो। तो बच्चे की क्या मनोकामना है, ये बताइए। तो अब वो चल रहा है, तो उसको कोई कह नहीं सकता कुछ, क्या कहना सब। जबकि एक निशान पे ही आप कितनी भी अर्जी लगा सकते हैं कि ये ओझानी का निशान हो गया साहब, बाबा खोल कर उसकी सब पढ़ लेगा, कौन कौन से पैर हैं, किस किस की अर्जी है, एक ही निशान पे सब पढ़ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी तक बिल्कुल। तो ये मैंने और आपको बताया ना कि पहले 3 निशान आया करते थे, सूरजगढ़ का, चढ़ावे का और अपना हिसार। तो उसमें ये नहीं था कि खाली पर्सनल उस आदमी का था, उसमें उस इलाके के सबकी अर्जियां होती हैं। और अभी भी बाबूजी सूरजगढ़ एक का ही एक और निशान बाबा की चोटी पे चढ़ता है। जी। एक और जाता है, सूरजगढ़ का निशान 12 के दिन चढ़ता है। और हाँ जी, हाँ। निशान नहीं बोलते। आज वो भी ध्वजा है साहब, शाम ध्वजा है वो। आज भी शाम नहीं, जो मैं बता रहा हूँ मैं उसके बारे में थोड़ा सा जी, बाबूजी, जी, जितनी मैंने आप गुणीजनों से ही सीखा है अभी इसी उसमें, जी, कि श्री श्याम बहादुर जी महाराज की छड़ी बोलते थे और आज भी छड़ी ही जी, बोलते हैं। जी। हाँ, वो मोल छड़ी चढ़ी होती। वो जी, नहीं 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 नहीं, जो ध्वजा है, जो हम निशान जिस चीज को बोलते हैं, वो आज भी जी। उस चीज को छड़ी बोलते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा वो जी। निशान ध्वजा नहीं बोलते थे, वो उस जमाने जी, से उस चीज को छड़ी बोलते थे। जी, आप मेरी बात समझ गए ना? जी, जी, समझ कि वो गया मैं निशान, बिल्कुल। जी, हाँ निशान हम अब बोलने लगे, इससे पहले हम ध्वजा बोलते जी, थे। और जी। जब श्याम बहादुर जी महाराज जब चढ़ाते थे उसको, वो छड़ी बोलते थे छड़ी बोलते, अपना। ठीक। ठीक है जी। वो जी, आज भी जी, चढ़ती है, और वो 11 के दिन सबसे पहले वो छड़ी ही चढ़ती है मंदिर के अंदर आज भी। जी, जी, और जी। जो सूरजगढ़ का तो निशान है, ये 12 के दिन चढ़ता है। जी, ठीक है जी। तो जो जी, रिवाड़ी गद्दी से छड़ी जा रही है, जी, ये नौमी के दिन शायद वहां से रिवाड़ी से चलती है, जिसपे आज जी, भी जी, शक्कर का प्रसाद चढ़ता है, जो पहले से चढ़ता आया। किसी और चीज का प्रसाद जी। उस पे नहीं चढ़ता छड़ी पे। वहीं से वो उसकी पूजा वूजा होके, अच्छा जी। और वो वहां से चलती है। जी, और हमारे श्याम बहादुर जी से जी। आप मैंने तो अब तक कोई सुना नहीं बड़ा नाम हम हमारे श्याम जगत जी, के अंदर, कि भाई उनसे श्याम बड़ा बहादुर कोई जी से नाम नहीं बड़ा हुआ, कोई। नहीं उनसे बड़ा कोई नहीं हुआ साहब, अभी तक कोई हाँ नहीं जी, हाँ हुआ। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। और मुझे जी, खुशी है कि जो हमें देख रहे हैं वो भी, कि कल हम दोपहर में 12 बजे वहीं पे उनकी गद्दी पे जी, छोटे भाई शीतल पांडे जी वहाँ बाबा के अरदास कीर्तन करेंगे, जी, और महाराज जी को भजन सुनाएंगे बाबा के मीठे मीठे। जी, अगर कोई वहां आना जी, चाहे, जुड़ना जी, चाहे, जी। कल कल वहां गद्दी पे मेरा भी सौभाग्य होगा, मैं उस गद्दी पे कल जाने का शुभ अवसर फिर दोबारा मिलेगा। और प्रभु महाराज जी, जी, श्री श्याम बहादुर जी महाराज का विशेष प्यार मुझे मिल रहा है, वो जल्दी जल्दी बिल्कुल। मुझे बुलाते रहते हैं। ठीक तो है साहब, आप तो बाबू जी पहुंचिए, लेकिन हम तो बहुत दूर हैं, हम तो पहुंचना नहीं नहीं, मुश्किल हो जाएगा अरे इतने कम अरे समय अरे में। जी, अरे 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 जी, बाबूजी, वो है ना कि हाँ, आदमी का मन होता है ना, मन उसे कहीं भी पहुंचा सकता है। जी, जब आप मन हाँ, में उनका मन से तो स्मरण करोगे पहुंच तो वहीं जाएगा पहुंच बिल्कुल। जाओगे। हाँ, बस 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 बस। जी, जी, होता है ना कि एक, ओम भाई जी, आप जानते हो कि जी, मानसिक पूजा भी होती है। हाँ जी पंकज जी। मानसिक तो है ही। जी, कह रहा हूँ कल हाँ जो जी, हाँ जी। कीर्तन होगा तो क्या हम अपने पेज पर लाइव करेंगे ये उसको? अपना जी, नेट के ऊपर डिपेंड है, वैसे भजन मंत्रा के ऊपर वो जी, ठीक लाइव है, जरूर आएगा। भजन मंत्रा। अच्छा, ठीक है जी, ठीक। हाँ जी। जी, पंकज जी, और ठीक। कोई सवाल, कोई बाबूजी से कोई और जानकारी? बाबूजी से था कि बाबूजी ने जितना पुराना बाबूजी ने वहां पर मंदिर बनाया, जो आज महिमा बढ़ रही है लोगों की, तो वहाँ
मंदिर में कई चमत्कार हम देखते हैं, एक दो तो मेरे साथ ही हुए हैं जैसे मैंने बताया अभी। जी और बाबूजी ने वहां पर जब से मंदिर बनाया तब से आज तक क्या बाबूजी ने अनुभव किया कि मंदिर बनाने के बाद, जैसे बाबूजी ने कहा ना कि भाई हम पहले खाटू जी, बाबा का आदेश हुआ कि आप खाटू जी क्यों जाते हो, आप यहीं पर मंदिर बनाओ, जी। यहीं पूजा करो। तो बाबा उसी की महिमा बाबूजी कुछ बताएं। ये तो वही था कि उसके बाद से हम लोग पूजा करने ही लगे, उससे सब लोग जुड़ने लगे। अब एक चीज और मंदिर पर बाबा की कृपा से होने लगी कि यहाँ जितने भी आसपास के इलाके हैं ये अब सब मंदिर पे ही करने लगे हैं। सब यहाँ महीने में 5-6 संबंध बाबा के आशीर्वाद से संपन्न होते हैं और सब लोग बड़े उसके हिसाब से करते हैं। तो ये सब चमत्कार बाबा का ही है सब। अब तो जिसको भी लड़का लड़की दिखानी है वो कहता है सब बाबा के मंदिर में ही दिखाएंगे सब। वही जोड़ी ये बनेगी बाबा के आशीर्वाद से। चलिए पंकज जी इजाजत लें बाबूजी से। ठीक है जी। पंकज बिल्कुल। जी थोड़ी सी बात जी जी अमित जी। नेटवर्क शायद इनका ओम भाई जी। हाँ जी मैं तो जब भी नेटवर्क इशू बरेली है। जाता हूँ ना, हाँ जी जब भी बरेली जाता हूँ वाया बदायूं होके जाता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है मंदिर में जाके। और जब भी मतलब इच्छा अपने आप ऐसी करती है कि चलो जब यहाँ तक आए हैं ना तो बाबा के दर्शन करके ही निकलते हैं। नहीं बढ़िया बढ़िया करने भी चाहिए। दर्शन मात्र से कल्याण। तो गुरु बिल्कुल। जी के दर्शन और दर्शनों का लाभ लेना चाहिए। और दर्शनों के लिए ही तो आज अखियां तरस रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शन ही तो वैसे तो हम देख ही रहे हैं भाई, ऑनलाइन तो आरती भी देख रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं ऑनलाइन डेली, आता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। लेकिन फिर भी चाह है ये कि मन भाई अपने आंखों से, चाह इन है। आंखों से, है ना। बस वही है कि दर्शन मात्र से कल्याण। पंकज जी। हाँ जी आ रही है बिल्कुल। हाँ जी पंकज जी जब सन 80 में मंदिर बना था रावत जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आपका नेट ठीक नहीं है सरकार। अमित जी आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। बोलो। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। पंकज जी जब सन 80 में मंदिर बना था तब हमारा एक पड़ोस में फैमिली वही केवल पैदल जाया करते थे। तो झांसी में नए स्कूल स्टोर वालों के नाम से फेमस। उनका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा। नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम। का है। हाँ हाँ नेटवर्क की ज्यादा दिक्कत हो रही है। जी चलिए हमारे कुछ दर्शक हैं, हम उनका महेंद्र गोयल जी विलेज में आज भी छड़ी ही बोलते हैं। हमारे महेंद्र जी गोयल की गांव के अंदर जी आज भी छड़ी ही बोलते हैं, इसको निशान नहीं बोलते, ध्वजा नहीं बोलते। योगेश कुमार जी हमारे जय श्री श्याम। जीतू सेन जी जय श्री श्याम आपको। अमित वर्मा जी जय श्री श्याम। टिल्लू मित्तल जी कह रहे हैं उजानी सरकार ने बरेली के कई प्रेमियों के काम बनाए हैं। बिल्कुल बनाए हैं, तभी तो आप भी मान रहे हो टिल्लू भाई। परमिला माका जी जय श्री श्याम। हमें महेंद्र गोयल जी पता नहीं हमारे साथ कब रूबरू होंगे, हम इनका इंतजार कर रहे हैं महेंद्र गोयल जी का, कुछ कारण की वजह से समय नहीं दे पा रहे। लखानी प्रसाद अग्रवाल जी जय श्री श्याम। मेघा शर्मा जी जय श्री श्याम। प्रेम चंद गुप्ता जी जय श्री श्याम। विकास गर्ग जी जय श्री श्याम। रवि अग्रवाल जी जय श्री श्याम। रानी मित्तल जी जय श्री श्याम। सुमन मित्तल जी जय श्री श्याम। प्रिया मित्तल जी जय श्री श्याम। मेघा मित्तल जालान जय श्री श्याम। हनी सिंधु
जी जय श्री श्याम, संजय के जय श्री श्याम, प्रतिमा जी, वर्षिनी जय श्री श्याम, अमित गुप्ता जी जय श्री श्याम, विकास ग्रह जी जय श्री श्याम, नितिन के आर श्रीवास्तव जय श्री श्याम, अनिल शर्मा जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आप सबका बहुत आभार मर्यादित कीर्तन शुरू करने के लिए। अनिल भाई साहब आपका धन्यवाद, जय श्री श्याम। पप्पू सांवरिया सिंगर जय श्री श्याम, संजय मित्तल जी जय श्री श्याम, रसराज महाराज जी जय, रसराज महाराज जी जय श्री श्याम, जय हो जय हनुमान। नीता गर्ग जी जय श्री श्याम, मुकेश डबास जी जय श्री श्याम। हाँ जी अमित जी अब आपका। जी सर जय श्री श्याम। हाँ जी, तो हाँ मैं जी, बताना बताइए। चाह रहा था पंकज जी को, जब सन हाँ जी, 83 में हाँ जी। मंदिर बना था तब केवल हमारा हाँ जी। परिवार, मतलब हमारा परिवार और हमारे पड़ोस में गर्ग फैमिली है, हाँ वो जी, परिवार ये यहाँ से घर से पैदल निशान यात्रा लेके गए थे। तो हमारा परिवार को पूरी उझानी में गणेश कोल्ड स्टोर वालों के परिवार से जाना जाता है कि ये गणेश वालों का परिवार है। हाँ जी, तो हाँ जी। सर जब हम यहाँ से गए तो जब बाजार में से शोभा यात्रा जा रही थी तो सब लोग ये कह रहे थे कि ये देखो गणेश वाले पागल हो गए हैं। और आज के दिन वो पागलपन गणेश वालों में कम है या ज्यादा ये नहीं पता, लेकिन आज पूरी उझानी और बिलसी भैजोई सहसवान बदायूं ये सब पागल हो गए हैं, पता नहीं का। जो कि बाबा ने ऐसी लीला कर दी कि सबको पागल कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आज के दिन बाबा का रंग जो कहते हैं ना कलयुग अवतारी है, इसमें कोई हाँ जी, इफ इन बट नहीं है। इन्होंने अपना बिल्कुल, कलयुग में वो रंग जमा दिया है कि हाँ जी, आदमी ऐसे पूज रहा है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। और उझानी मंदिर से जो भी शख्स एक बार जुड़ जा रहा है वो, मतलब मैं आपको उसका बखान नहीं कर सकता कि वो जो भी मांग के आता है, जैसे कहते हैं ना वो बाबा 1.25 लाख की लॉटरी निकलवा दे, 1.25 करोड़ की लॉटरी, वो लॉटरी निकल रही है आदमी की, वह कंडीशन है। वो क्या भजन बात बिल्कुल सही है। जय हो। तो भाई साहब वो अमित भाई भी जी, तो है ना। हाँ जी, जी हाँ जी पंकज जी। पंकज जी रख। मैं कह रहा हूँ ये भीड़ भी तभी बढ़ रही है कि लोगों की जी लॉटरी बिल्कुल निकल रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब कार्तिक शुद्ध एकादशी आने वाली है, ठीक है ना। अब सब लोग अभी से फोन करके कि इस बार कैसे कोरोना काल चल रहा है, कैसे क्या करेंगे, कीर्तन कैसे होगा, शोभा यात्रा कैसे निकलेगी। तो ये चीज वही है कि जैसे गवर्नमेंट के आदेश होंगे, इसमें किसी के एक पर्सनल फंक्शन तो है नहीं कि मेरा फंक्शन है मैंने घर में कर लिया, ये तो पब्लिक का फंक्शन है। जो श्याम जयंती हमारे यहाँ, इसका नाम ही श्री श्याम जयंती महोत्सव के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं अपना। तो अभी तक कुछ डिसाइड इसलिए नहीं ले पा रहे कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आएगी उसी प्रकार से हम उसको फॉलो करेंगे। अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन यही रहती है तो सभी से अरदास ये है कि सब लोग अपने घर पे रह करके बाबा की अर्जी लगाएं, सब लोग अपने घर में जोत जलाएं। तो घर घर में जब जोत जलेगी तो जो उसके पड़ोसी भी हमारी यात्रा में, शोभा यात्रा में नहीं आ पाते हैं, और जब घर घर में कीर्तन होगा तो ज्यादा प्रचार होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ओम भाई मजे की बात मैं भूल गया, अभी मैं 31 अगस्त को दर्शन करके आया हूँ जानी। जी जी अच्छा जी। 27 को बरेली गया था और 1 तारीख को मैं आया हूँ अपना ससुराल बदायूं। तो 31 को जानी बाबा के दर्शन करके आया हूँ। भाई ससुराल में कदम हमने भी ले जाओगा, दर्शन वर्शन हमें भी करवाओगा का कैसे ले अब लेके चलेंगे आपको, बाबा के दर्शन भी कराएंगे, अजय जी से भी मिलवाएंगे। और शेरावत जी मैं तो यूपी के अंदर, यूपी के अंदर सेवा आपका आइए हमारी सौभाग्य प्राप्त होगा जी। बाबूजी यूपी के अंदर वैसे भी सेवा पानी ज्यादा करते हैं ना, घी बूरा हलवा। शेरावत जी हमारे तो पूरे परिवार के ऊपर बाबा का इतना आशीर्वाद है कि हम अगर अन्न का एक दाना भी ले रहे हैं तो वो भी बाबा नहीं साहब हमको दे रहा हो जाएगी, लोकी सोकी वही होएगी साहब। जी नहीं जी, बाबा के प्रेमी तो गिच रहे हैं जी। बाबा खुद गिच खावे, बाबा का 56 भोग मशहूर है ना। कहाँ बेचारी माता भोले सब बैठे, हनुमान जी बताओ किसी का 56 भोग में लगता हो तो।
तो हमारे बाबा का ही मशहूर है 56 भोग। अब देखा देखी कोई हनुमान जी को खुआन ला गया तो बेच सकते हैं, वरना 56 भोग तो देखो श्याम बाबा का ही मशहूर है। हाँ जी बाबू जी। यार ये साउंड आ रहा है पीछे से। बाबूजी आप अपना 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 माइक बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी बाबूजी। शेरावत जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइए कि कैसे आप श्याम जी से कैसे जुड़े, कब से जुड़े हुए हैं। भाई साहब देखिए, सही है, अब इसके लिए तो आपको ना बहुत टाइम सही बात चाहिएगा, है सर। ठीक है। उसके लिए बाबूजी मेरी जगह, मैं बाबूजी की जगह, मेरे मुझे बैठना पड़ेगा। तो आज मेरे साथ बड़ी 56 भोग बाबा की बाबा का कृपा ही रही। है साहब। हाँ जी, मेरे साथ बाबा की बड़ी कृपा रही, और ये एक बड़ा चमत्कारिक प्रसंग है। मैं एक दो दफे लाइव एक दो पेज पे बता भी चुका हूँ मेरा, क्योंकि ये विषय इस तरह का विषय है कि ये थोड़ा सा बताने के बाद उसमें ना तो मजा रहेगा, और ना बात का मजा रहेगा बताने का, ना आपको सुनने का मजा रहेगा। कभी मिल बैठेंगे जब बताएंगे कि ये आवाज मैं कट रही एक बात खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि ठीक है, लोग जाते होंगे बाबा के दरबार पर, कोई मांगने जाता होगा, कोई कुछ मांगने गया होगा, कोई कुछ अपना हारी बीमारी, सुख सुख शांति संतान। लेकिन मैं एक ऐसा बाबा का बच्चा कह लूं, मैं अपने आप को नालायक कह लूं, कि उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे अपना रखा है। अब उन्होंने मुझसे कोई सेवा करवानी होगी, बाबा तो अपने काम करवाता है किसी ना किसी के। तो ये सब मुझे पंकज भाई जैसे बड़े भाई मिल गए, और आप जैसे बाबा के प्रेमी मिल गए, और ये हम बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं बाबा की, ये बाबा की इच्छा से ही हो रहा है। और उन्होंने मुझे एक कार्यभार सौंप रखा है, मैं उनकी नौकरी करता हूँ। मेरा बस इतना ही परिचय है। आप पूरे श्याम जगत में, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, किसी भी सिंगर से आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं। ना मैं गाता हूँ, ना मैं बजाता हूँ, ना मैं गाता हूँ, ना मैं बजाता हूँ, ये मेरे श्याम की कृपा है, जिस महफिल में जाता हूँ छा जाता हूँ। बस इसके दानी की जय। दानी की जय। आपके और भाई आपके डांस के चर्चे तो बहुत दूर दूर तक हैं। नहीं वो ठीक मेरे है घर वाली भाई, पीछे से इशारा कर रही है, ओम भाई जी नाचते तो हैं। भाई अब तो हमने वो बेटी का भजन भी, एक भजन क्या, एक संदेश भी रिकॉर्ड कर दिया। अब तो भाई हाँ, ठीक है, बाबा जो बेटियों। करवा रहा है वो, हाँ बेटियां एक अच्छा संदेश है। और उसको बिल्कुल। मैं कहूंगा कि एक संदेश है वो कोई भजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है किसी की उसमें, लेकिन एक संदेश है जो हमारे समाज की जो कमजोरी को दर्शाता है, कमजोरी को बताता है। तो उस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरा तो यही कोशिश है कि सिर्फ वो संदेश के जरिए उस ये समझे उसमें कि ये ओम प्रकाश सहरावत का नहीं, ये हम सबका एक समाज में एक संदेश है, ये सोच के उसको आगे बढ़ाएं, तो ही मजा है। और तभी उस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद भी मिलेगी। खैर कभी आइए अमित मित्तल जी, कभी हम आए तो हम बैठ के बताएंगे आपको। आप भाई, आपका और स्वागत है ये सर। और मेरी पूरी जो कहानी है, और जो बाबा ने मुझे, मैं आपको बता दूं, वैसे तो देखिए, एक जो प्रेमी होने नचाया के है। बाद, एक प्रेमी होने के बाद तो सभी जातों से ऊपर हो जाता है। ठीक है जी, मेरा ये मानना है, जब या तो आप प्रेमी लिख लो या फिर अपनी कास्ट लिख लो। तो वैसे मैं जाट हूँ, और मैंने हट करके भी देखी है। मैं आपके को हट के किस्से भी बताऊंगा कि मैंने बाबा से हट करके देखी है कि मैं क्यों तेरी सेवा करूं, क्या प्रमाण है, मैं गलत रास्ते पे हूँ, सही रास्ते पे हूँ, मुझे इसका प्रमाण दे। उसने प्रमाण दिया, तब मैं उसके रास्ते पे मैं चला, जब मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ा। ऐसे नहीं कि बस चल दी। बाबूजी, तो हाथ ये जोड़ के प्रार्थना है। देखिए, इस बार कोरोना काल में तो मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन अगली बार, अगली साल 2021 में कार्तिक शुद्ध एकादशी पर आप कभी आप समय सादर दीजिए साहब आमंत्रित हैं। दर्शन देने का। हाँ, देखिए ऐसा है बाबूजी और अमित जी, कार्तिक शुद्ध एकादशी की पे आप भी बिजी रहोगे, मैं भी
मैं उस समय पर पता नहीं आ पाऊंगा, नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर हमारा भाई और भाभी जी हमारी सुन रही हो तो ससुराल का दिल लेके गए तो जरूर आऊंगे अगली बार पक्का। और कम से कम भाई स्टे नहीं तो 4-5 घंटे आपके लिए एक्स्ट्रा निकाल के मंदिर में बैठ के वहीं बाबा के चर्चा भी करेंगे, बाबा के बारे में। हमें भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अरे नहीं रे भाई साहब, मैं अपने अनुभव बताऊंगा कि बाबा ने मुझे क्या एहसास कराए, और आपको मैं यहीं से दावे से कहता हूँ कि आपको वो अनुभव सुन के आपको इतना आएगा कि हाँ यार वाकई में थोड़े समय में और बहुत अधिक बाबा ने अपने एहसास कराए, अपने चमत्कार दिखाए हैं, बहुत ज्यादा दिखाए हैं। अब बाबूजी को तो इतने चमत्कार दिखाए होंगे, लेकिन लोग संकोच करते हैं बताते हुए, उन बातों को बताते नहीं, उन बातों को ऐसे ले जाते नहीं यार ऐसे हो गया होगा, लेकिन वो ऐसे ही बातें नहीं हो जाती, वो बातें ऐसे नहीं हो जाती, वो उसकी कृपा से होती है, हम उसके एहसानों को भूल जाते हैं। बाबा की जय जय। सब कुछ तो आपके पूरे परिवार पे तो इतनी अनुपम कृपा है कि आप तो इतने किस्से बता दो कि एक पूरा ग्रंथ लिख सकते हो, लेकिन आप बता नहीं रहे। अब वो सब बातें उसका विस्तार से कि इतना पुराना परिवार जो आप पुश्तों से बाबा की सेवा में लगे हो, कोई मौका दीजिए। नहीं बाबूजी, आपका आज तो मौका आप ही का है, अब आप नहीं बोल रहे तो मुझे तो मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। तो सही बात है, गुरुजी बता रहे बैठेंगे तो रात हो जाएगी। तो बाबूजी फिर इजाजत, नहीं ठीक है। तो अमित जी, हमारे नीरज अग्रवाल जी, बब्बू जी, हमारे आदरणीय बाबूजी, आज हम इस चर्चा को यही विश्राम देते हैं। रविवार 12 बजे हम फिर प्रेमी के साथ बाबा की चर्चा करेंगे, बाबा के बारे में जानेंगे, सच्ची बातें जानेंगे, अच्छी बातें जानेंगे, मर्यादित बातें जानेंगे, ज्योत के बारे में जानेंगे, हम बाबा के निशान ध्वजा के बारे में जानेंगे, बाबा के दरबार की मर्यादा कैसे रखी जाती है उसके बारे में जानेंगे, और भी कुछ नई बातें, जो अच्छी बातें बाबा को लेकर जो सीखने सिखाने की होंगी, उन बातों के साथ रविवार को मिलते हैं दोपहर 12 बजे। जब तक के लिए आपको मेरा जय श्री श्याम। कोई त्रुटि कोई रह जाती हो तो क्षमा कर देना। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।